गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपके होस्ट इरम सफदर। नाजरीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर झुकना सीखिए, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की अलामत है। तो जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है या कभी आप नाराज़ हो जाते हैं तो सुलह कर लेनी चाहिए। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपकी इंसल्ट हो गई है या आप इंसल्ट फील कर रहे हैं अगर आपकी उससे सुलह हो रही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब फरमाया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूंगी अपने मेहमानों की। तो मेरे साथ आज मेरे मेहमान जो मौजूद हैं, आज मेरे प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा और आप देखना शुरू करेंगे तो आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में अगर बात करूं तो माशाल्लाह से उनका जब जिक्र होता है या नाम होता है तो लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लोगों की मुस्कुराने की वजह है वो, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर उनके मैं थोड़ा इंट्रो में बताऊं कि वो क्या क्या काम करते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद ये प्रोग्राम भी बहुत कम हो जाएगा, मेरे लिए इसका टाइम भी बहुत कम होगा। तो मैं बताना चाहूँगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सज्जाद अली। मैं उनको वेलकम करती हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती वक्त दिया। उनका साथ देंगे एक्टर हैं, मॉडल हैं अब्दुल मनान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अब्दुल मनान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मेरे साथ बड़ी खूबसूरत एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, होस्टिंग भी करती हैं। मैं वेलकम करती हूँ हिना मलिक आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कोहिनूर का और थैंक यू पूरी टीम का कि हमेशा जो भी इनका कुछ अच्छी कोई भी चीज़ आ रही होती है तो हमें स्पेशली याद रखते हैं। बिल्कुल। तो ये लाइक मेरे लिए तो जिस तरह सेकंड होम की तरह है। अपने घर से निकले, घर आ गए और घर के टीवी लॉन्च में बैठे और बातें की और वापस घर वापस चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनका साथ देंगे फैज़ान। मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। फैज़ान की जी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और ये बातें भी बड़ी खूबसूरत करते हैं जितनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अगर सर मैं बात करूँ बचपन की, तो बचपन में जो बच्चे होते हैं वो खेला करते हैं, लेकिन सज्जाद साहब का जो बचपन था वो कैसा बचपन था, कैसा गुजारा आपने अपना बचपन? मैं भी खेलता ही था, मैंने क्या करना खेलने के अलावा आपने बच्चे खेलते हैं तो मैं भी बच्चा था तो मैं भी खेलता ही हूँ ना। बिल्कुल, मैंने जैसे कि कहा था कि प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होगा सब मुस्कुराना शुरू कर देंगे। आपके पूछने का मतलब है कि आप कौन सा खेल खेलते थे? बड़े बच्चे पैदा हो गए, भाग जाते थे। बचपन ऐसा है कि बड़ा जो एक गलियां मोहल्ले होते हैं ना, बड़े टिपिकल से हमारे फैसलाबाद में ज़रा बचपन। पैदाइश मेरी मुल्तान की है और 10-11 साल के थे जब हम फैसलाबाद आ गए जी। उसके बाद फिर मतलब जवान फैसलाबाद में, अब जो है वो बूढ़ा लाहौर में हो रहा हूँ जी। तो इसलिए मतलब आप मान रहे हैं क्या बूढ़े हो रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। तो लेकिन आपको कहना चाहिए था ना कि नहीं अभी आप नहीं हो रहे, तो आपने भी नहीं कहा कैसे। तो ये मैंने अगर कहा तो आपको तो कम से कम ये बनता था ना कि आप कहती कि नहीं आप नहीं बूढ़े, नहीं आप बिल्कुल नहीं बूढ़े। आप तो कहती ना, जैसे ये जो इंसान सोच लेता है वो बूढ़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए उन्होंने कहा ही नहीं क्योंकि आपने सोच लिया और हो गए। नहीं मैंने इतना भी नहीं पक्का सोचा। इसलिए बोला था कि वो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब वो जो गलियों मोहल्लों का एक टिपिकल सा होता है उसी में पले बड़े हैं। बिल्कुल, आपने गली मोहल्लों में खेले भी, लेकिन आपने उस बचपन में काम भी बहुत किया। नहीं, बिल्कुल बचपन में नहीं किया, लेकिन बचपना ही था जब 14-15-16 साल उम्र होती है तब गाने का शौक हो गया। गाने के शौक से एकदम वो हादसा था ना, डबिंग की तरफ आगे और भट्ट और भट्टी मूवी जो थी। अच्छा, वाह, वो आपने वो मैंने डबिंग की। बिल्कुल। तो उससे फिर मतलब वो कहते हैं तो आपने स्टार्ट आपको शौक गाने का था? हाँ, गाने का था। तो अच्छा, उस मूवी का भी ये ना कि गाने का शौक था ना, तो उस वक्त कैरोके जो होते हैं ना, ये ट्रैक्स आजकल जो होते हैं मतलब सिर्फ म्यूजिक होता है तो आवाज आप उसको कैरोके जो कहते हैं, तो वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होते थे इतने। ठीक है। तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा जिससे वोकल रिमूव हो जाए और हम ऊपर अपना शौक पूरा कर लें। तो वो कुछ हद तक जब हम कामयाब हुए तो हमने बस एकदम सोचा कि यार ये मूवी पे ट्राई किया जाए कि मूवी का जो वोकल है ना उसको रिमूव करें और उसके ऊपर अपना पंजाबी बोले वो सेम बैकग्राउंड में। सही। तो वो 4-5 मिनट की हमने की है। तो मतलब इरादा भी नहीं था कि पूरी मूवी करेंगे, बस वो 4-5 मिनट की है। तो अब जो भी आता था दोस्त, वो जो छोटा सा एक रूम था स्टूडियो टाइप,
तो वो जो देखता था, वो जब 5 मिनट में उसको रुकती थी ना मूवी, तो एक झटका लगता था देखने वाले को, क्योंकि वो टोटली सिंक हो चुका होता था ना उसके बिल्कुल साथ, ऐसे। वो कंटिन्यूटी उसकी बन चुकी है। जब वो रुकती थी वो कहती यार आगे भी करो, जी। आगे भी। तो ये आइडिया किसका था? इंटरेस्ट था। Sorry, मैं आपको- ये आइडिया नहीं था, ये बस यही आइडिया था कि इसको कोई भी मूवी लेके उसको उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तो उसमें 2-4 मिनट देखते हैं कि क्या बनता है। बिल्कुल, मैं नाजरीन को पर यहाँ बड़ी बताना मजे चाहूँगी, की चीज़ बट बनाई और आपने। भट्टी जो एक मूवी आई थी जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसमें आपने कॉमेडी की थी। डबिंग तो आपने सुनी होगी, मतलब उर्दू में हो गई, लेकिन कॉमेडी की थी, लोग सुनते थे और वो असल मूवी को भूल चुके थे कि इसका असल मूवी है क्या। मतलब हाँ। वही वाली, मैं इनसे भी उसी बात पे आऊँगी कि आइडिया कहाँ से आया था आपको? आइडिया बता रहा हूँ ना कि आइडिया यहीं से आया ना, कि जैसे अब हम मतलब किसी गाने से उसका वोकल रिमूव कर देते तो कोई मूवी भी लेते हैं, कोई भी मूवी लेते हैं, तो ये कोई प्लान करके भी सिलेक्ट नहीं की गई मूवी। ठीक है, ये वैसे ही यार कोई भी दे दो, मतलब इस तरह ये हुई है। और कोई ये लकी नहीं था कि concept थोड़ा सा हमने करवाती कोई है तो मेहनत फिर की हो गई, उसमें ये करवा देती ये है लेते हैं, इंसान ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो फर्स्ट मतलब हाथ में आई ना कि चलो यार कोई भी ले लो, जी। वो कोई भी में ये आ गई, और बस वो आगे कुछ काम होते हैं जो आपको नहीं पता, वो एक आपकी कुदरत जो है ना वो कुदरत लगी होती है वो करवाने में, Exactly. और आपको नहीं पता होता। तो वो बस उस वक्त वो हो रहा था, वो जो भी हुआ जा रहा था, वो फाइनल उस मूवी के हिट होने तक मतलब हम खुद हैरान थे कि यार ये हमने तो बिल्कुल ही ऐसे किया है कि ये मूवी ले ली, ये डबिंग कर ली, कोई डायलॉग नहीं सोचे, कुछ लिखा नहीं, कोई स्क्रिप्ट कितने नहीं। लोग थे जब आप डबिंग? मैंने अकेले ने वो की। वो सारी आवाजें, हाँ, हर उसमें करेक्टर। मेल जितनी वॉइसेज है मेरी हैं सारी, वेरी नाइस। और प्लस उसका जो स्टोरी सारी वो मेरी है। सारी स्टोरी भी आपकी। अब्दुल मन्नान, बचपन की बात हो रही है, तो आप बचपन में कैसे थे? खामोश थे या शरारती बच्चे थे? ड्रीमी, सोचता रहना, नई सोचते ही रहना। चीजें, फिल्मों का बड़ा शौक था मुझे। बस कि बचपन सारे से- ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। मैं सोच ਭਾਈ ਨਾ रहा ਤੁਸੀਂ था ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ कहाँ ਗੱਲ ਚ पहुंचा। ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ बदला ले रहे। नहीं, उसमें मुझे याद है फिल्में देखने का बहुत शौक था। अच्छा, फिल्में मैं देखने अपने का बड़ा अंकल, शौक। मेरे ना उनको बड़ा शौक था, मैं उनकी वो मूवी लगा के ना तो साथ हम भी बैठ जाते थे। वो वहाँ से फिर मैंने बड़ी पुरानी मूवी ब्रूस ली की वो देखनी, फिर आर्नल्ड की इंग्लिश मूवीज़ वो सही। देखनी। वहाँ से फिर जैसे वो घोड़ा दौड़ाता है एक मूवी के अंदर, कोनान दी बारबेरियन में, जी। तो वो मूवी के अंदर फिर खुद भी शौक होना यार मैं भी घोड़े की सवारी कर मतलब कि आप सकूं। बचपन से हीरो थे। तो ये चीज़, बल्कि मैं उस जैसा फेस बनाने की कोशिश करता था, इतना मुझे वो हो गया था कि होता है ना क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है हाँ। आपकी। पहले तो आप trend जो भी चीज़ था को ना आइडियलाइज कि करते हैं, आप बाद जब में आप उसको लोग- अपने ऊपर तारी करने की हाँ, कोशिश बिल्कुल करते हैं ऐसे कि ही मैं है। वैसा ही पहले बनूं। ट्रेंड भी था कि लोग जब मूवीज वगैरह देखते थे तो बहुत हद तक अडॉप्ट करते थे उन चीज़ों को, लेकिन हेयर अब स्टाइल ऐसा को नहीं है कि और अब- ड्रेसिंग को स्पेशली, अब वो इतनी ज़्यादा awareness आ गई है ड्रेसिंग को, कि हेयर Physically स्टाइल को। भी बिल्कुल, ब्रूस ली बिल्कुल। था मेरा इंस्पायरेशन, मेरी ब्रूस ली, मोहम्मद अली, ये मेरी इंस्पायरेशन रही है। तो टॉम वैसे ही क्रूज मैंने था तुम्हारे? अपने निशान, जैसे उसकी एक मूवी थी फिस्ट ऑफ फ्यूरी, हाँ, वो Fist of बड़ी पॉपुलर मूवी है ब्रूस ली की। तो Series उसके भी वहाँ पे थी उसके बाद में। एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे उसको यहाँ से एक रॉड लगता है जिसके निशान पड़ जाते जी। हैं, तो वैसे बना लेने, वैसे अच्छा, ही वो खुद किस बन चीज़ से जाना बनाते थे शीशे के आप? सामने। ये तो बहुत ही आप आई मीन वो डेंजर कोई कलर वाले लेके ना, निशान बना लेते थे वो कलर ही लेके तो उसको अच्छा। 3 फिंगर्स के ऊपर लगा के ना तो यूं ऐसे बन जाना, तो वो वैसे ही हाँ, वो लगना। सही है, colours कुछ के साथ ऐसे सही। ही होता है कि जब आप किसी चीज को आइडलाइज करते हैं बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता आपको मिल जाता है। मैं चाह रही हूँ मैं हिना से बात करूँ, क्योंकि हिना इनसे डायरेक्ट सवाल पूछी जा रही है, तो मैं चाह रही हूँ हिना से ही बात की जाए। हिना, आप बताइए आपका बचपन कैसा है? मेरा बचपन बहुत अच्छा, जिस तरह हर लड़की का होता है, वो लाइक लिपस्टिक लगाना, ठीक है, मेकअप करना पसंद था। हील्स के अंदर पाँव डालना, फिर मार खानी अम्मी से। और लिपस्टिक तो मुझे याद है कि मैं 9th-10th में थी तब मुझे मतलब कि परमिशन मिली थी लगाने की। उससे पहले तो जब भी अगर लगाई हुई देख लेती थी तो पिटाई पड़ती थी कि बेटा ये लिपस्टिक तुमने ख़राब कर दी और ये वो। हिना, आपका बचपन सऊदी अरब में गुजरा? हाँ, बचपन नहीं, मतलब बचपन मेरा यहाँ पे ही था, ठीक लेकिन है। उसके बाद जब मेरे बाबा जान रिटायरमेंट उनकी हुई, आर्मी में ठीक है। रिटायर हैं वो, तो उसके बाद जब उनकी वहाँ पर वो गए एक शेजायती कंपनी में, वो एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज थे। सही हो गया। तो वहाँ पर ये सीन था कि फिर हमारी स्कूलिंग वहाँ पे गुजरी, मेरी यूनी वहाँ पर गुजरी, मतलब कि बहुत यादें हैं वहाँ पर, बहुत फ्रेंड्स हैं, फैमिली के बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। और मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस स्टिल करती हूँ सऊदीया की, वो मैं खाने
बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं अच्छा। यहाँ पे लोगों को टेस्ट नहीं आता, कहते हो क्या फीके खाने खाते हो। यहाँ पर अभी बैतुल मंदी या कुछ इस तरह के जो बिल्कुल। 2-4 रेस्टोरेंट नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फीके खाने खाते हैं। नहीं मतलब कि हमें लोग कहते हैं कि तुम लोग अच्छा, क्या खाने मैंने खाते कहा थे, वहाँ पाकिस्तानी पे तो बिल्कुल भी ग्रिल फीके खाने नहीं खाते। वहाँ ज़्यादातर ग्रिल खाने होते हैं या जी। फिर इस तरह। तो मैं जब यहाँ पर तो हम ढूंढते थे कि हमोस कहाँ मिलेगा, फतूस कहाँ मिलेगा, बाबा हमें खुब्स खाना है, ये चीज़ें हम बहुत मिस करते थे यहाँ पर आकर। लेकिन अब लकीली यहाँ पर भी हैं इस तरह के रेस्टोरेंट, तो वो सही हो सब गया। चीज़ें तो यहाँ तो जब पर भी हैं। पाकिस्तान आ गए तो कैसा लगा पाकिस्तान में आके, यहाँ के लोगों में रह के? बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे हैं। मीन के ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स इस मिट्टी से हैं और हम सब इस मिट्टी से ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क है ही नहीं पूरी दुनिया में। Yeah, आप no कहीं पर कोई भी शक चले नहीं। जाओ, आप स्पेशली अगर जो लोग लाहौर के आते हैं वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, वो कहीं नहीं। पर भी सेटल नहीं हो सकते। मैं तो कुछ दिनों के लिए अगर कराची काम के लिए चली जाती हूँ तो मुझे अजाब पड़ जाता है कि मैं वापस कब लाहौर पहुँचूंगी, मैं कब अरे, पहुँचूंगी, कब yes. पहुँचूंगी। और जब एयरपोर्ट पर मैं लैंड होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बस सुकून आ सांस गया। लेती हूँ कि मैं हाँ घर में आ गई हूँ घर में वापस आ गए हैं। वेरी नाइस। फिजान, आप मुस्कुरा रहे हैं तो ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। ये मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कोई राज छुपा रहे हैं। तो आप बचपन में कैसे थे? एक सिंगर का बचपन कैसा होता है? बचपन में गाया करते थे आप? बचपन से ही मुझे शौक था सिंगिंग का। अच्छा। मतलब शुरू से ही मतलब अपने लेजेंड से सुनना, मतलब रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, सबको सुनता था। समझ आ जाती थी उस हाँ, वक्त? समझता था। मतलब मेरी फैमिली में मेरे जो वालदा थी वो बड़े मतलब ओल्ड ही सॉन्ग सुनती थी। सही। तो वहाँ से सुनते हुए मैडम नूरजहाँ के भी कुछ गाने वो सुना करने, तो बस आहिस्ता आहिस्ता सिंगिंग का थोड़ा सा हो गया। छोटा होता तो मैं छत पे जाके गुनगुनाया करता था अक्सर ना। अच्छा। तो घर से तो मतलब इतना नहीं था, अलाउ नहीं था। घर वाले कहते थे नहीं, म्यूज़िक लाइन में नहीं जाना। जाना घर वाले यही कहते हैं कि बेटा नहीं जाना। तो कैसे कुछ बनाया? बन के निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसे बनाया फिर आपने? बस आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करता रहा मैं अपना, क्योंकि साथ साथ स्टडी चल रही थी, साथ साथ मैं म्यूज़िक की तरफ था। तो घर वाले कहते थे नहीं, म्यूज़िक में नहीं, किसी और में तुम चले जाओ, लेकिन म्यूज़िक नहीं बेटा म्यूजिक करना, में क्योंकि नहीं। म्यूज़िक में पाकिस्तान कोई में खास वो- वजह थी म्यूजिक में ना आने की? पाकिस्तान में इतना म्यूज़िक को मतलब जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में देखा जाता है उस तरह से म्यूज़िक को उस तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन माशाल्लाह से अब जो ट्रेंड चल रहे हैं, अब म्यूज़िक को काफ़ी अच्छा मतलब हमारी मूवीज देखते जब से तो हम वहाँ से बंद हो गए ना, तो अब यहाँ पे उनको देखते टैलेंट तो की हम कदर लोग बहुत होती है। शौक बिल्कुल। से, लेकिन हम लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो चीज़। नहीं हमें एज ए मुस्लिम भी हमारे थोड़ा वैसे सा हमारे है ना, हाँ, बिल्कुल। माइंड नहीं उनके अलाउ मजहब करते में ये चीज़ें। चीज़ें। इसमें है, उधर वो नहीं ना। मतलब हाँ। बचपन से ही सिखाया जाता है ना हर चीज़ हमारे मजहब में। ये लेकिन चीज़ें हमारे नहीं, जो कहते हैं, सिंगर डॉक्टर बन माशाल्लाह जाओ। पूरी दुनिया में मशहूर है, मुझे नहीं लगता पायलट कि बनना इंडिया था, का बच्चे कोई को है। सिखाया होता है बचपन में ना। हाँ। बिल्कुल उसे नहीं पता होता पायलट क्या होता है, उसको इतना वो तोते की तरह तुमने पायलट बनना। हाँ, तुमने डॉक्टर फिर बनना है। उसको फिर उसको ना किसी मेहमान के सामने या दोस्त के सामने पूछते हैं कि बेटा क्या बनना है, वो कहता है मैंने पायलट बनना है, क्योंकि उसको ये नहीं पता सिखा भी दिया ये जाता सिखाया है, ही सही। होता है, बिल्कुल। तो वो वही कह रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो पर मैं लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि बल्कि मेरे सारे जितने भी सिबलिंग हैं, मेरे बहन भाई, सब हम लोग बहुत लकी हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा से हमें कहा कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करो, जो खुद करना चाहते हो वही वो करो। लड़का हो लड़की हो वो करो सब। मतलब कि बाबा ने स्पेशली मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। लोगों ने इतनी बातें की, कितने उम्रे करवाए बेटी को, हज करवाए, ये किया, तुम्हारी बेटी ये कर रही है, तुम्हारी बेटी अब ये करेगी, बड़े बाप की बेटी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा जान, बड़े बाप की बेटी एक दिन बड़ा नाम करेगी। और अब वही लोग हैं जो स्टिल बाबा को बातें करते थे, वही अब बिल्कुल। कहते हैं कि है ना हमारे घर पे है, हमें उसके साथ पिक्चर बनाएंगे, उसको देखना है। तो मैंने कहा तब तो मैं बहुत बुरी थी और मैंने बहुत बुरा कुछ स्टैंड लिया था फैमिली जिन पे में ज़्यादा करने के लिए। तनकीद की लेकिन जाती है, आपके वही एक दिन पेरेंट्स को कुछ बन हमेशा आप जाते पे हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल। और उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। आई थिंक सो। Exactly. पता नहीं यू गाइस एग्री। सर आपसे पूछना चाहूँगी, जी। भट्ट और भट्टी से लेके जानी के सफ़र तक क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया? नहीं खोया तो कुछ भी नहीं पाया ही, अल्लाह का शुक्र है। सब कुछ पाया है। हाँ, क्योंकि खोना जब जो क्रेज़ होता है ना, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये काम शौक से नहीं आता, ये जुनून से आता है। जुनून से। शौक जो है ना वो बहुत सी चीज़ों की वजह से दब भी जाता है। ठीक है। आपके हालात, आपकी जेब, आपकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी। हाँ जिस जी, तरह ये बिल्कुल। फैमिली 10% बैकग्राउंड है ना, agree यार with तू you। की कहने के लोग ਤੁਹਾਡਾ बच्चा किधर चला गया। हाँ बिल्कुल। इन वजह से शौक वो दब जाता है। जब जुनून होता है ना आपको, तो फिर आप बहुत से रिश्ते भी रोन देते हो। बिल्कुल। मैंने रोंदे हैं, मतलब मैं बहुत से रिश्ते रोंद के ऊपर आया हूँ, बहुत से बड़ों की बातें मतलब डिनाई करके। तो जी। ये जुनून में ही होता है, ये शौक में नहीं होता। शौक। शौक में आप कहते हैं यार मेरे अब्बू कह रहे हैं अब मैं क्या करूँ, जुनून में नहीं आप देखते कि कौन तो कह रहा है। आपको भी मार पड़ा करती थी जब आपने मुझे सिंगिंग अभी उन्होंने जिक्र किया मोहम्मद रफ़ी साहब का, जो उन्होंने कहा जी। है वो मुझे वाकया उनका याद आ गया कि वो मैंने उनके मुंह से सुना है कि वो उनको मार पड़ती होती थी, बल्कि मतलब घर से निकालने की धमकी भी देते थे। और क्या नाम हुआ है उनका। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे साथ भी ऐसे था। अभी तक मतलब मेरी जो हैं, मेरी फूफी हैं जो हैं, मेरी फूफो अभी तक किसी शादी में या किसी फंक्शन में मिल जाए तो उन्होंने एक ही गल कहनी होंदी कि
खुफिया तेनू सुकून हदायत नहीं दे है। बस अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह तेनू हदायत दे दे, साडी ते यही दुआ है। क्यों आपका प्रोग्राम देखिए खुश नहीं होती? नहीं वो असल में गाइड बहुत गलत किया हुआ है लोगों ने ना। आज से पहले, आज से 20-25 साल पहले, जैसे अब मैं कॉमेडियन हूँ ना, अभी मैंने शुरू किया है कि कॉमेडियन हमेशा यही कहता था कि यार जो दुख है ना ये मैंने नहीं किसी को बताने, मैंने खुशियां बांटनी। बिल्कुल। मैं अब मतलब शायद वाहद बंदा होऊंगा जिसने कहा कि क्यों भाई अगर आप मेरे साथ हंसते हैं तो आप रोएं भी मेरे साथ। मैं क्यों ऐसा करूं भी मैं अकेला रोता रहूं और आपको जाके मैं हंसाता रहूं दुनिया को। भाई आप मेरे से प्यार करते हैं, मेरे दुख और फैंस सुख हैं, में साथ रहना आप पड़ेगा। अगर मेरी जुगत पे हंसते हैं तो भाई मुझे जो प्रॉब्लम है वो भी आप सुने। जबकि ऐसा नहीं होता था। हमारे चार्ली चैपलिन इतने बड़े कॉमेडियन दुनिया में हुए, उन्होंने किताबें लिखी और उसमें उन्होंने बड़े मतलब फिक्रे, उनके लाइनें हैं कि मैं जब बारिश में रोना पसंद करता हूँ, ये बात मशहूर है उनका कि मैं बारिश में रोना पसंद करता हूँ कि मेरे आंसू कोई ना आंसू देखे। कोई ना देख सके। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त है ना वो मेरे घर का आईना है, क्योंकि घर का उसके आईना है। आईना शीशा है ना घर का, क्योंकि मैं जब उसके सामने रोता हूँ ना तो वो हंसता नहीं है, वो मेरे साथ रोता है। बाकी पर बहुत tough अगर रो होती भी है रहा हूँ आप तो लोग लोगों हंस की रहे हैं, life। लेकिन मैं इस चीज के, क्योंकि अपना अपना नजरिया होता है, वो बहुत बड़े मैं इस चीज के नहीं मानता। मैं Against कहता हूँ है। नहीं, आप जिनके सामने अगर हंस रहे हैं तो फिर रोने के वक्त भी आप मतलब आपको लोग चाहिए, जब आपने रोना है तो आपके साथ वो लोग साथ वही होने लोग चाहिए। वही देखे ना, वही लोग। यही तो बात है ना। अब ये तो नहीं मैं घुट घुट के मर जाऊं कि मुझे अगर प्रॉब्लम है तो मैं अपने अंदर अकेला घुट घुट के मर जाऊं, तो मैं जब जी। बाहर होने जी मैंने आपको सिर्फ हंसाना है। मतलब क्यों आपको भाई? ऐसे फैंस नहीं चाहिए जो सिर्फ आपके हंसाने पे आपके मुझे साथ दोस्त है। चाहिए, मुझे मतलब दोस्त फैंस है ना, दोस्त चाहिए पूरा इस तरह का कि वो उनको सारा मेरा पता हो, उनको मेरी मतलब अगर लाइफ में कुछ दुख चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ सबके साथ। बिल्कुल सही गुस्सा चढ़ता है तो वो भी मैं उन्हें करता हूँ। मतलब कोई बात करते थे ना कभी कमेंट्स में, तो मैं फौरन वीडियो बना के अगर गुस्सा है तो यानी टोटली मैं उनके साथ शेयर करता हूँ अपनी फीलिंग सारी। तो आप अच्छा करते प्रॉपर हैं। राबते में हैं अपने फैंस के हाँ, साथ। हाँ, हाँ। और- एक्शन रिएक्शन चल रहा होता है वहाँ पे। और मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो मेरा ख्याल है कि मतलब इस तरह वो कमेंट्स आते हैं, यानी लोग ये नहीं कि देख के चलो बात, जी। एक एक चीज कोई लगता है ना तो वो एक मोहब्बत से मुझे बताते हैं, यार जानी भाई आप ऐसे करें। अच्छा जानी नाम जो आपने अभी पूछा, नाम मेरा सज्जाद था और अभी भी सज्जाद है, मोहम्मद सज्जाद मेरा नाम है। और बट भट्टी के बाद जी। वो ऐसा हुआ कि लोग होता है ना अक्सर हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कि भट्टी कहना शुरू कर दिया, किसी ने बट कहना शुरू कर कैरेक्टर दिया। को आइडलाइज कर लेते हैं हाँ, ना वो मतलब लोग। उनको अब शान अगर मतलब गुज्जर बना हुआ एक फिल्म में तो बिल्कुल। बहुत से लोग होंगे जो मतलब वो मिलेंगे तो वो समझेंगे पता नहीं गुज्जर ही आ गया। हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा है। नहीं पता होता लोगों को, तो फिर भट्टी नाम पड़ा रहा। अभी भी लाहौर में काफ़ी दोस्त हैं जो भट्टी कह के बुलाते हैं उस फिल्म की वजह से। ठीक है, तो फिर ये कोहिनूर, जैसे मैम ने अभी कहा कि बिल्कुल। ये हमारा सेकंड होम है, बिल्कुल। तो मेरा तो लगता है फर्स्ट यही है, क्योंकि सेकंड आपने स्टार्ट यहीं से नहीं, मेरा फर्स्ट इसलिए है कि मेरा बिस्तर भी यहीं पे होता था। अच्छा। हाँ, मतलब बाकी लोग तो काम करने आते हैं ना, जी। तो मेरा सारा कुछ यहीं पे होता था। मैं एक दिन के लिए घर जाता था तो बाकी 6 दिन मेरा खाना पीना, सब कुछ इधर ही ओढ़ना होता था। बिछोना सभी यहीं इसी चैनल पे था। बिल्कुल। मतलब जैसे घर होता है ना, मेरा फर्स्ट यही घर था। और अभी कोहिनूर भी है। आपकी फैमिली है। हाँ, फैमिली है। बिल्कुल। और यहाँ से प्रोग्राम, एक चाचा बूटा का प्रोग्राम चलता हाँ था, बिल्कुल, वो मैं इस डबिंग बारे में होती भी बात करूंगी। मुझे बताइए, जैसे आपने डबिंग करना स्टार्ट की, कोई ऐसा करैक्टर जो आपको बड़ा इजी लगा कि हाँ ये तो बड़ा इजी है, मैं तो आराम से कर लूंगा, कोई ऐसा करैक्टर है आपके? नहीं, वो इजी हो जाता है कभी कभी। आप अच्छा। जब करते रहते हैं ना तो फिर इजी, एक तो स्टार्ट पे इजी तो कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं होता हाँ, exactly। बिल्कुल। आपको लेकिन first अगर कदम लेकिन लेना अगर वही पड़ता है। बात ना, अगर आप उसको पैशन के साथ कर रहे हैं ना तो एक वक्त आता है कि वो इजी हो जाता है। जैसे हम ऐसे। ये अपने करते हैं, मतलब हमारे फैसलाबाद एक बंदा है तो वो मुझे वो जादू करके दिखाता है ना हाथ से, हाँ सेम वो आपको बताएगा कि ये मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मैं अक्सर उसके पास जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ मुझे सिखा। वो जब मुझे मैं पता चल जाता है 3-4 चीज़ें मैं करता हूँ तो वो होता नहीं। तो मतलब वो एक हर काम में ऐसा ही है कि आपकी कोई जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। जब मैंने बट और भट्टी मूवी की थी, आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आज करूँगा तो उससे मैं 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस शामिल नहीं था, उसमें गॉड गिफ्टेड चीज़ शामिल थी। अब गॉड गिफ्टेड के साथ एक्सपीरियंस शामिल हो गया 15-20 साल का।
तो वो एक्सपीरियंस जो होता है वो भी तो एक अपना एक पर पावर आप रखता है ना। अचानक या बिल्कुल। कुछ ऐसे बगैर मतलब कि प्लान किए कोई चीज़ करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें वैसे ही बरकत डाल बिल्कुल, देता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको कितनी अल्लाह ने इज्जत बख्शी बस उससे, ये मैं तो- जब वो बट भटी आप यकीन करें कर रहा था, तो मैं बाद में मतलब 4 मिनट 5 मिनट की एक दिन में करता था मैं सारे दिन में। तो वो जब मैं फाइनल करके देखता था तो मुझे 1% भी नहीं यकीन आता था कि ये कि मैंने मैंने किया। मैंने किया। नहीं, जब वो हिट होगी बहुत ज़्यादा आपकी, क्योंकि आपकी तो आवाज़ इस्तेमाल हुई ना वहाँ जी, पे, जी। फेस तो नहीं आया, तो लोगों को कैसे बताया आपने कि यार ये मैं हूँ, ये मेरी आवाज़ है, ये बट और भट्टी का करैक्टर मैंने किया है, या वहाँ के लोगों को पता चल गया था फौरन की? नहीं, वो आपने पता किया चल है? गया था वो अच्छा। मतलब ऊपर नंबर था, नंबर से पता चल गया। और फिर मतलब उसके बाद बहुत ये जाया है करती थी कि आप। जब उसके बाद फिर आना है, मैं कहीं भी इंटरव्यूज हुए हैं काफी चैनल्स पे, और फिर भी तो फिर जब पता चल voice जाता है। और आए, दूसरी बात है फिर वो जानते आखिरी तो हैं नहीं था ना, तो- उसके बाद उसके जब वो बाद उतारा, start हो गया हाँ, था। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। बिल्कुल। अब्दुल मनान, आपसे पूछना चाहूँगी, करियर आपने बता दिया बचपन ऐसा था, बचपन से ही हीरो बनने का शौक था, करियर का आगाज़ कैसे किया? मतलब आपने मॉडलिंग से स्टार्ट लिया सबसे पहले? मैं अपने कंप्यूटर की जो क्लास है वो अटेंड करने जा रहा था, ठीक तो है। रास्ते में मुझे एक फोटोग्राफर मिले। उन्होंने कहा कि आप काइंडली मेरे स्टूडियो आए, मैं आपकी कुछ पिक्चर लेना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता आपका स्टूडियो कहाँ है, आप कौन है, आप आपको रोक के कहा गया? हाँ जी, मुझे पहले फ्रंट से मुझे कोई घूरता हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं देख लिया है कि कोई मुझे घूर रहा है, तो मैं तो क्रॉस कर गया उन्हें। उन्होंने फिर पीछे से आके आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स योर नेम। मैं फिर जब टर्न लिया मैंने कहा ये तो वही है जो मुझे घूर रहा था। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप अपना मुझे नंबर दें, मैं आपको कॉल करूँगा, आप मेरे स्टूडियो आइएगा, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। ठीक है। मैं क्या पता नहीं, मैं बड़ा क्यूरियस था, बड़ा मुझे डेयरिंग था मैं, यानी मुझे ना डेयरिंग काम पसंद है अभी भी स्टिल, तो मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से। उन्होंने मुझे बोला ये टाइम में मैं कॉल करूँगा, तो मैं आपको ये फिर आना है। आपने आना है। उन्होंने एक दिन के गैप के बाद मुझे कॉल की। उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, ठीक है। और मेरे जो PTCL नंबर है वहाँ पे फ़ोन आया था, वो भी हमारे घर में नहीं होता था, मेरी अंकल के घर तक फ़ोन। ये कितनी देर पहले की बात बता रही? ये बात है 1999, जब उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो के लिए बोला, और मैं फिर उनके स्टूडियो गया। उन्होंने बोला था आप वाइट पैंट यानी ड्रेस पैंट और वाइट ही T-शर्ट पहन के आएगा। ये पहली बार में उन्होंने कह दिया फोन पे? ये हाँ जी, ये फ़ोन पे उन्होंने बोला कि ठीक आप है। ये ड्रेस पहन के आएगा मेरे स्टूडियो। सही। मैं फिर वही चीज़ करके गया। इवन मुझे पता भी नहीं था ये इकबाल टाउन कहाँ है, मैं कभी बाहर निकला ही नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं कोई इतना नहीं था, मेच्योर नहीं था कि मुझे घर से इजाज़त मिली हो कि मैं इस तरह बाहर चला जाऊँ। नहीं हो, मैं फिर टाइम भी दिया था, उनसे बात भी हो गई। उन्होंने बोला आप किसी, मुझे पता नहीं था कि कहाँ है इकबाल टाउन, उन्होंने कहा आप किसी रिक्शा वाले से मेरी बात करवाएं। यहाँ तक वो इतना इंटरेस्टेड था कि इसका मैंने शूट करना है। तो आपको जरा डर नहीं लगा कि एक बंदा इंटरेस्ट इतना क्यों शो कर रहा है, बार बार ऑटो वाले से भी बात कर रहा है, मेरे घर फोन कर रहा है, मुझे ड्रेस का भी बता रहा है? मैं दो चीज़ें सोच के गया था। ठीक एक है। चीज़ तो ये सोच के गया था कि मैं इसको बहुत फेंटा लगाऊंगा अगर कोई अगर गड़बड़ कुछ हुई। किया। यस। दूसरी चीज़ ये सोच के गया था कि कुछ कुदरती तौर पे होने वाला है, यानी अच्छा। कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब पॉजिटिव देखते भी हैं सोच क्या रहे होता थे है। आप इस बारे में? एक चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव एक ये में था कि negative। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं फिर ठीक ठाक लगा के आऊँगा इसे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता रहा, मैं बड़ा अच्छा फिट था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन वैसा नहीं हूँ जैसा। जी बिल्कुल। तो जब मैं घर गया उनके और पहुंचा, फिर उन्होंने अपनी फैमिली से तारुफ़ कराया, मदर से मिलवाया, अपने भाई से मिलवाया, सारी फैमिली से मिलवाया। उनका ऊपर ही स्टूडियो होता था, ठीक है। उनके घर के ऊपर ही उन्होंने स्टूडियो बनाया था। उन्होंने पिक्चर दिखाई जो वो करते रहे थे काम, उन सब मॉडल्स की पिक्चर दिखाई कि मैं ये करता हूँ। मारना नहीं मुझे है तब भी मैं नहीं- काम करता हूँ। हाँ, मुझे तब भी नहीं यकीन आता। उस वक्त पिक्चर्स जो ना ये नहीं थी, ये SD कार्ड में जब आती हैं, हाँ, ये नहीं था। उस वक्त था आप पिक्चर प्रिंट निकलते अच्छा, हैं, print आप दिखाते हैं। पानी में Negative रखते होता है, हैं, उसका print नेगेटिव होता होता है, है, और बिल्कुल। फिर पिक्चर 1999 पे अच्छा। ये ऐसे होता था। तो वो पिक्चर बनती थी, वो सारी उन्होंने दिखाई कि मेरी छोटी सी लैब भी उन्होंने अपनी ही बनाई हुई थी वहाँ पे, छोटी सी। तो जो शूट किए हुए थे वो मुझे दिखाए उन्होंने कि मैं ये करता हूँ। उसमें वो वेस्ट पैन के कुछ तस्वीरें थी, तो मैंने कहा अच्छा। आप ये खुश इस होना तरह से- शुरू हो गए? नहीं, मुझे पता ही नहीं था ये है क्या। अच्छा। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि अच्छा ये सिर्फ कैमरे के सामने आपने खड़े होना है, पोजेस तस्वीर करने बनानी है, ठीक है। ये मुझे अंदाज़ा हो गया। वही मैंने किया जब उन्होंने स्टूडियो में अपने बैकग्राउंड, एक वाइट ही बैकग्राउंड थी जिसके आगे वाइट ही मैं खड़ा हो गया था। सही। तो उसमें जो पिक्चर ली, तो बाद में इन्होंने मुझे उस वक्त तो नहीं दिखाई,
लेकिन वो कोई ठीक आफ्टर 1 वीक ना मैं एक कमर्शियल में सेलेक्ट हो गया। अरे तो वो कमर्शियल में जब मुझे कमर्शियल ऑनर हुआ, तो वो कमर्शियल मैंने किया, तो वो बड़ा लॉन्ग कोट थे, रेनी कोट थे, डॉन कार्लोस शूज़ था, हैट और वो सारा लॉन्ग कोट थे, वो बड़ा अच्छा। डिफरेंट था और इसी तरह के शूज़ थे। तो आपने किसी से डिस्कस नहीं किया था घर पे, ऐसे ही चले गए? नहीं। जब तक इस चीज़ कमर्शियल को में ऑनर देखा नहीं हुई, लोगों ने, वाह। तो ऑनर जब हुई फिर मैंने बताया, फिर मदर को भी बताया, उन्होंने स्क्रीन पे देखा, बड़े खुश हुए, फैमिली ने देखा, बड़े खुश हुए। हीरो बन गया बेटा। बैजा हो गई, बैजा वो वाली बड़ा मजा आया। अम्मी अब्बा ने कहा कि हाँ वेरी गुड जो काम किया अब है। मैं बताता हूँ असल बात। फादर मेरे ने तो कहा पकड़ो अपना बोरिया बिस्तरा और दबाओ जो यहाँ से, उन्हीं के पास जाके रहो अगर तूने ये काम करना। मदर मेरी बड़ी खुश थी, वो देख के खुश टीवी थी पे देख के। कि बच्चा मेरा टीवी पे आ रहा है। हाँ क्या उनको बात। आके नेबर्स भी कहती होंगी अच्छा आपका बेटा हीरो है। जो पेरेंट्स और पेरेंट्स में से ज़ाहिर है अब वो अगेंस्ट थे, मदर बड़े खुश थे। फैमिली में जब आपके कजन्स बताते हैं फिर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उन्हीं में उठते बैठते हैं आप ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो कजन्स में बड़ा पॉपुलर। फिर मैंने उसी के बाद ना एक अमीर अदनान कैंपेन मिल गई, जी। एक डिज़ाइनर की कैंपेन मिल गई। तो आपको idea वो हो गया देख इस के काम का? बड़े खुश हुई उसका अम्मी, huge तो name है, मुझे हाँ? शेरवानी में देख के ना design। बड़े खुश हुए वो कि अच्छा। तो ये भी- स्टडी साथ साथ कंटिन्यू रखी फिर आपने? नहीं, मैंने फिर ये किया, इनको ब्रेक दे दी क्योंकि मेरे उस वक्त एग्जाम भी थे और बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है आप क्लास लेने जा रहे थे कंप्यूटर की। मेरे इनको मैंने फिर कोई ज़्यादा नहीं प्रायोरिटी दी। इनके फ़ोन आते थे कि अब आप आओ, अभी तो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है तो तुम अभी से इनकार करना शुरू कर दिया। बिल्कुल हीरो बन गए। 2001 में जब 9/11 हुआ था, जी वो मेरा फर्स्ट डे था। एक फर्स्ट बहुत बड़ा शो हो रहा था उस दिन। अच्छा। उस दिन एक DHL का शो हो रहा था, जी बहुत बड़ा PC में। ये थे अमीर अदनान थे, सही। अमीर अदनान भी थे, HSY शेरू था, HSY, ठीक है। इसका बहुत बड़ा शो था। शो स्टॉप हुआ है तो ये न्यूज़ एक बर्निंग न्यूज़ बन के सामने जी। आई ना, जब सुनने में आई मैंने कहा ये क्या इंसिडेंट हुआ। फिर पता चला कि ये 9/11 को ऐसा वाक़या हुआ। सही हो। 2001 में मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया था। प्रॉपर स्टार्ट किया था। बिल्कुल इन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई कि इन्होंने किस journey। तरह से स्टार्ट किया। आप मुझे बताइए, सऊदी अरब से आप आ गई पाकिस्तान, पहले ही सोच लिया था कि मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, एक्टिंग करनी है, या अभी आपको भी हादसाती तौर पे आप भी मॉडलिंग में आ गई? नहीं, वेल ऐसा कुछ नहीं था। पहले मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर फिर मैं गई थी मैं बैंकॉक ना, सुकोमेती यूनिवर्सिटी में। मैंने 6 मंथ का था फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, पर मैंने 3 मंथ का करके मैं वापस आ गई थी। मेरा दिल नहीं लगा था घर के बगैर तो मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना था और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करके दी बाबा ने मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाई वो। क्योंकि continue नहीं कर पाई आप? हाँ, मुझे इंटरेस्ट तब नहीं था उन चीज़ों में ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि जब मुझे फैशन की ही फील्ड में आना है तो मुझे उसको समझना भी चाहिए। और मुझे सब कहते थे कि यहाँ पर तो हमें ना कुछ कोई कह दे कि तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तो हम खुद को वैसे ही हीरो, हाँ, बिल्कुल, हीरोइन और ऐसे। मॉडल ये सब खुद के अंदर खुद ही बन जाते हैं। हाँ, ऐसे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मेरी सारी क्लास मुझे सब यहाँ पर यही कहते थे कि यार तुम जहाँ पे भी उठते बैठते थे कि यार तुम्हारी कितनी अच्छी हाइट है, ये है वो है, तुम्हें करना चाहिए ना। तो मैं कहती थी नहीं, ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं सकती। अगर मैं इस तरह कोई बात करूँगी तो ऑब्वियसली बाबा जान कहेंगे कि चलो तुम्हारी शादी करवा देते हैं बेटा, उसके बाद करती रहना। सही। तो इस तरह की बातें होती हैं फैमिली में जब इस तरह का कोई डिसीजन बिल्कुल। होगी। मेरे कहा वो ऑलरेडी इतना पैसा लगा रहे हैं मुझ पर कि फैशन डिज़ाइनिंग में ही आगे जाओ। तो फिर मैरीन के पास मैं चली गई, मैरीन सईद के पास क्लासेस के लिए। ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर मैंने ग्रूमिंग क्लासेस ली, मैंने एक्टिंग की क्लासेस आपने ली, सीखा मैंने मॉडलिंग की क्लासेस ली वहाँ से। मैंने सही। सब कुछ वहाँ से सीखा और उसके बाद सीखते सीखते फिर वहाँ अलीज़ ज़िशान दूसरे तीसरे, फिर एक फैशन वीक दूसरा, फिर होस्टिंग, फिर ये वो। सब कहते थे मॉडल्स बोलती नहीं, और मुझे सब कहते थे तुम इतना बोलती हो इतना बोलती हो। हाँ, ज़्यादातर लोगों को होता है जो मॉडल होती है वो मैंने ज़्यादा कहा- बात नहीं करती, हाँ। उनको आदत होती है ना फोटोशूट और खामोश हाँ। रहने की। तो मैंने कहा मैं बहुत बिल्कुल सच बोलती कहते हूँ। हैं आप, बहुत बोलती है मैं और बहुत बड़ा अच्छा बोलती हूँ बोलती है। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि बड़ा अच्छा बोलती है। बोलता हाँ। वही है जिसका एक्सपीरियंस हो और बिल्कुल। अच्छा और एक्सपीरियंस अच्छा और वो experience। पॉजिटिव हो। मॉडल को पूरा पैकेज होना चाहिए। हम हाँ, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हम बिल्कुल। कहीं जाते हैं, हम अपने कंट्री को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब मैं बिल्कुल। होस्ट नहीं थी, मैं एक्टर नहीं थी, उससे पहले तो ऑब्वियसली मैं मॉडल थी, मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया है। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हो, बाहर आपको बात ही ना करनी आए, आप अपने मुल्क को, अपने कल्चर को आप कैसे प्रमोट करोगे? बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ, आपका फर्स्ट ऑडिशन कैसा रहा था जब आपने सिलेक्ट होना था मॉडलिंग के लिए? मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, मैं क्लास में थी और फारूक मैंगल सभी जानते होंगे, जी। कराची के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो आए थे
तो उन्होंने कहा कि एक ना मतलब कि क्लास में से एक लड़के को उठा लिया, एक लड़की को उठा लिया, उन्होंने कहा कि बस आपको एक सिचुएशन देनी है तो उस पर आप लोगों ने परफॉर्म करना है ना, तो एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पे साथ में मतलब कि मॉडलिंग से भी लोग आए हुए थे, फैशन वीक भी तभी BCW भी था, तो उन्होंने तो ऑलरेडी मुझे देखते साथ ही कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, वॉक वगैरह तो हम वैसे कर रही वहाँ पे करते ही रहते, और हमारे पास काम क्या होता था वॉक कर लेते थे या फिर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करते रहते थे क्लास में। मेरीन के पास में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए तो मैं सेलेक्ट हो गई थी कि तुमने फैशन वीक करना है। तो एक्टिंग के लिए ऐसा हुआ कि वहाँ से मुझे चांस नहीं मिला, पर मुझे अप्रिशिएट किया गया उस क्लास में। तो उन्होंने एक सिचुएशन हमें दी, तो कि कोई लड़का पता नहीं किसी लड़की छोड़ चला जाता है, कुछ ऐसा वैसा ना, तो मैं तो लिटरली रोने बैठ गई सारी क्लास सब उठ के आ गए, क्या हो गया ये तुम्हारे साथ, सच में तो नहीं हुआ ना, हमने तुम्हें गलत सिचुएशन तो नहीं दे दी ना। तो फिर सब ने मेरे लिए क्लैप किया, और उस दिन मुझे सचमुच लगा कि हाँ वाकई मतलब कैरेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, और हाँ, ये भूल ही गई कि मेरा सिर्फ ऑडिशन हो रहा है। हाँ, कि मतलब उस तरह सिचुएशन है, पर मैं वो वाला कर रही थी, तो फिर सब मुझे मतलब कि उठ के मेरी ना गले लगा रही है, क्या होए ना तुम्हें वाकई सचमुच किसी लड़के ने तुम्हें, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब मुझे पता चला कि हाँ मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, अगर मैंने मॉडलिंग में आ गई हूँ तो मुझे एक्टिंग में ही जाना चाहिए। मैं फैज़ान से चाहूँगी अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें खूबसूरत सा गाना सुनाइए। हुस्न बेमिसाल रंगीन ये ख्याल, ऐ हुस्न बेमिसाल रंगीन ये ख्याल, कुदरत का है कमाल, कुदरत का है कमाल, तुझे दिया ये जमाल, ऐ जान खुशखसाल सूरत है पुरजलाल, ऐ जान खुशखसाल सूरत है पुरजलाल, कुदरत कमाल तुझे दिया ये जमाल, ऐ हुस्न बेमिसाल रंगीन ये ख्याल। बागों से तू जो गुजरे तो फूल महकते हैं, प्यार की नजर, एक प्यार की नजर तेरी कर देगी माला माल, कुदरत का है कमाल, कुदरत का है कमाल, तुझे दिया ये जमाल, ऐ हुस्न बेमिसाल रंगीन ये ख्याल। सामने किसकी है ये मजाल, कुदरत का है कमाल, कुदरत का है कमाल, तुझे दिया ये जमाल, है हुस्न बेमिसाल रंगीन ये ख्याल, है जान खुशखसाल सूरत है पुरजलाल, कुदरत का है कमाल, तुझे दिया ये जमाल, है हुस्न बेमिसाल रंगीन ये ख्याल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फैज़ान आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, और जितना मुस्कुरा के परफॉर्म करे तो और भी अच्छा लग रहा था, और भी बड़ा अच्छा लग रहा था। सिंगर भी बड़े अच्छे, परफॉर्मर बहुत अच्छे। हाँ जी, परफॉर्मर। सर आपसे पूछना चाहूँगी, एक करैक्टर चाचा बूटा, कैसे ये करैक्टर बनाया, और कैसे एक फेमस करैक्टर था एक चाचा बूटा, उसके बारे में बताइएगा। नहीं, चाचा बूटा जो है ना, ये इनका कोहिनूर चैनल के साथ बड़ा ताल्लुक था, मतलब उनका भी अपना ही चैनल था ये,
तो एक वीडियो इन्होंने भेजी डबिंग के लिए, मतलब डबिंग में करता था लेकिन किसी और चीज़ों पे या कोई और, तो एक ट्राई के तौर पे भेजी कि इस पे कोई थोड़ा सा डबिंग करके देखें को अगर कैसा लगता है। तो वो भी ऐसे ही किए, मतलब मैंने एक छोटा सा करके भेजा चंक, तो वो बड़ा अच्छा, उस पर जो आवाज़ जो मैंने मतलब डब की वो बड़ी उसके साथ मैच कर गई बहुत ज़्यादा। और फिर उनकी जो हरकतें होती थी, उनकी जो वो खुद बहुत जॉली थे जी, मतलब वो खुद बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट तो नहीं थे लेकिन बहुत से आर्टिस्टों से अच्छे थे वो। उनके अंदर ऐसा था नेचुरल, वो इस तरह बात करते थे और मतलब वही चीज़ें जो वो मतलब कोई कभी कुछ हरकत हो गई, कभी कोई उन्होंने चीज़ देखी तो वो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही उसको बोल देते थे। अच्छा, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कबूतर किधर आ गए हैं, ये किधर जा रहा है, वो इस तरह की बातें लाइव रिकॉर्डिंग में कह देते थे। तो वो मेरे लिए बड़ी, मेरे बहुत काम आती थी वो हरकतें जो है ना जी। तो फिर वो चाय पीते थे, उसकी आवाज़ जो है ना वो बड़ी सुर की आवाज़। हाँ, तो वो ऐसा मतलब वो बनता गया उनके ऊपर, वो ऐसा करैक्टर मुझे समझ आता गया कि फिर वो माशाल्लाह मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंड किया आपने उस करैक्टर को। जाहिर बात है वो देखना पड़ता है ना, जब देखो आप बार बार देखो म्यूट करके कि इस पे क्या हो रहा है, ये किस तरह की बात अच्छी लगेगी, इस करैक्टर का मूड क्या है, ये अभी शरारती है, ये अभी गुस्से में है, ये अभी मतलब, तो वो उसी तरह फिर वो एक आवाज़ जो थी वो बड़ी सूट कर गई उनके ऊपर। हाँ। मतलब उनकी ओरिजिनल आवाज़ जो थी वो ऐसे लगता था ये मतलब फेक है। डबिंग में ये भी बड़ा होता है कि आवाज़ सूट कर जाए अगले की पर्सनालिटी पे। हाँ, बिल्कुल। लिपसिंग बड़ी मैच कर जाए। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप कोई डायलॉग बोले उनकी आवाज़ में, जैसे आप बोला करते थे और डबिंग किया करते थे चाचे बूटे पे। उनकी आवाज़ तो मतलब कोई भी आप मुझे कॉल करें कोई किसी मसले के लिए कि जी मेरी बाइक गुम हो गई है या मैं बड़ा परेशान हूँ, किसी के लिए, हेलो हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोर्ड है, कितों बोर्ड है? मैं इमरान बोल रहा हूँ कोहिनूर तो। इमरान बोल रहे बोली जा। अब मेरी बाइक गवाच गई है सर, जरा ਤੁਹਾਡੇ यार बाइक गवाच गई है, मैं यार इत्थे कोई बाइकां ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, मैं अपना प्रोग्राम कर रहा, ਤੁਹਾਡੀ बाइक गवाच गई, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। गुस्सा भी ना करा ਹੁਣ मैं, चलो ठीक मेरे है। अपनी साइकिल गवाचा, मैं ओदा परेशान है, तेरी बाइक गवाच गई है। अच्छा ये उनका एक स्टाइल था। Very nice। और बड़ा नेचुरल स्टाइल है जी हाँ। उनका। सही हो क्या? आपने पंजाबी बड़ी अच्छी बोली, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आपको पंजाबी आती होगी, लगता है पश्तो आती होगी या उर्दू आती होगी। हाँ जी, पश्तो भी आती होगी। अगर पश्तो आगे जालमी नहीं पंजाब के हैं जब पंजाबी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। अब हम जब हैं ही पंजाब के तो फिर पहले तो मैं पंजाबी बोलनी चाहिए, मेरी पहचान है पंजाबी। बिल्कुल नहीं, देख के लग नहीं रहा था ना कि इनको पंजाबी आती होगी। नहीं वो इसलिए नहीं लग रहा था, यकीनन लग वो रहा इसलिए नहीं लग रहा था कि पंजाबी उनका आती है। एक्सेंट बड़ा अच्छा है उर्दू में, इसलिए नहीं लग इसलिए रहा नहीं था। लग रहा। बल्कि मेरा इंग्लिश एक्सेंट ज़्यादा अच्छा है उर्दू की निस्बत से भी। उर्दू बास का लो जी जो है कौन चंगे रहे। चंगे रहे। आपको अरबी भी आती है, आप उधर नहीं हैं? आती है तो अरबी समझ में- तो सारी आती है, लेकिन लाइक इनसे जरा अरबी से बात करें आप जरा, क्या पूछूं इनसे कोई भी मैं? बात पूछे कि आपने कि आपको कैसा कोई भी लगता है? सवाल एज ए होस्ट कोई भी आप हाँ। अरबी में तो मैं आपको पूछो, मैं- वैसे आप मैं- कहाँ नहीं से- बताना नहीं आपने कि आप बताना नहीं कि क्या अच्छा। पूछना बताएं ना, मैं बस guess गैस करेंगे। ओके ठीक है। मैं वैसे वो कैजुअल्स है, वो तो सबको ही आता है, आपको भी आएगा। कैफ हालू का नुमान? हाँ नहीं, आप उर्दू में बता दें, आप उर्दू। मैं ठीक हूँ। अना I'm all right, बखैरी। yes। हाँ। नहीं, बस आपको इससे जो- आगे भी कुछ वो तो बात है ना। बात तो करे। अरबी So, मैं पूछता हूँ हाँ। संगे। खैर दे। हाँ ये जो गए थोड़ी नहीं, ये तो पश्तून सर भी ये तो आगे भी तो कोई तोरो ना गल नहीं कि उन्होंने भी हाल पूछ लिया, तुसी भी हाल पूछ लिया। हाँ, कोई बस डायलॉग आंसर प्रॉपर दे। डायलॉग कोई बात कोई ऐसी पूरी जो बात, ना जैसे समझ आए आप- फिर ये गैस करें। जैसे आप सिलेक्ट हुई थी अच्छा एक्टिंग चलो में। शो से रिलेटेड मैं पूछ लेती हूँ। सो ये तो मैं गैस कर लूँगा। हाँ ये तो हाँ जी पूछे। शो से रिलेटेड बन अंता शो हलवा। हाँ बड़ा अच्छा शो जा रहा है। शो जो हलवा तो नहीं खाना क्या कहा आपने? हलवे का मतलब होता है कि बहुत अच्छा है। हाँ हलवा देखो। हलवा। हाँ, हलवा भी वैसे भी खाना। बहुत अच्छा होता है जी। वाह ये तो बड़ी काम की बात अच्छा है। हिना, मैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं, आपने एक्टिंग वो मॉडलिंग का तो बता दिया, फिर ड्रामे में एक्टिंग भी ऑफर इसी तरह हो गई बाय चांस? मतलब आपको पता था कि हाँ, जैसे मुझे सब कह रहे हैं कि आप एक अच्छी मॉडल बन जाएंगी, तो आपको पता था कि एक अच्छी एक्टर भी बन जाऊंगी, तो पहले ड्रामा तो कौन सा सब था आपको आपका? कहते हैं तो आपको बनना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए कभी कभी। बिल्कुल। वेल सबसे पहले राबी फिरज़ादा वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो जी। हम लोग एक इवेंट पे मिले, तो वहाँ पे हम सब थे, रेशम थी, मैं थी, ये सब बहुत सारे लोग थे हम लोग। तो वहाँ पर उसने मुझे कहा कि है ना मैं एक सिटकॉम कर रही हूँ, तो
तुमने करना है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना ड्रामा। मैंने कहा वो जैसे आपने कहा था, मॉडलिंग नहीं करनी। सिटकॉम वो कर रही थी और कॉमेडी का और मेरा ताल्लुक वास्ता कहीं था नहीं दूर दूर तक। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। तो कहती नहीं यार कर लो, अच्छा करैक्टर है, शामिल भाई थे उसमें कि शामिल सर के साथ और ये सब लोग हैं, तो कर लो, मैं भी हूँ उसमें ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो नंबर तो एक दूसरे के पास थे। मैंने कहा चलो तुम्हें बताऊंगी। तो मैंने घर जाकर डिस्कस किया। मैंने कहा मुझे राबी कह रही है कि इस तरह मैं होम के लिए कुछ कर रही हूँ, तो तुम भी करो उसमें ना। तो मैंने वो उनके साथ पहला मेरा घर वालों ने कहा कि हाँ कर लो। घर वालों ने कहा तुम इतना ही काम कर रही हो तो तुम वो भी कर लो, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हें बहरहाल ये है कि अगर कुछ अच्छा ना हो तो वो मुझे बता, मतलब मैं हर तरह से पूरी डिटेल के साथ हमेशा अपना काम अपने घर वालों के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त वो हैं और वो मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बेहतरीन दोस्त आपके घर वाले ही होते हैं और वो मुझे मतलब कि एक अच्छी सलाह दे सकते हैं कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए या इन लोगों में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने वो किया और उसके बाद फिर अभी मैंने जवाद बशीर का तो सबको ही पता है, उनके साथ मैंने हम तुम फॉरएवर किया। मॉडलिंग करने के बाद एक्टिंग में जंप कर लेना, मतलब क्या लगा कि हाँ थोड़ी मुश्किल है या नहीं, ये अच्छा एंजॉय कर रही हूँ मैं एक्टिंग को? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको स्क्रिप्ट रटने पड़ते हैं। फिर कॉमेडी जब हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जब कोई भी नया बच्चे एक्टिंग में मतलब स्पेशली आता है तो उसको ना सबसे मुश्किल चीज़ें दी जाती हैं, उसको इजी चीज़ें नहीं दी जाती कि वो समझे। मतलब कि हमें अगर किसी जगह मैं जाऊंगी तो मुझे कहेंगे कि आप कॉमेडी करें, आप नेगेटिव करें, मतलब कि उन चीज़ों में एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और कॉमेडी में आपसे बेहतर सर कौन समझ सकता है कि टाइमिंग क्या होता है कि अगर आप वो एक पंच बोलते हैं, अगर आप वो टाइमिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लाइन का उसमें। मैं यही बात आपसे पूछना चाहूँगी, कॉमेडी की बात की कि मुश्किल काम दे दिए जाते हैं जब नए बच्चे आते हैं। सर कॉमेडी की अगर डेफिनेशन है तो क्या है और जुगत क्या होती है? हंसाना लोगों को बड़ा मुश्किल काम है, तो आप क्या कहेंगे? ये आप गॉड गिफ्टेड है जी। ये होती है, ये नहीं होती, मतलब ये इस तरह का हिसाब होता है। आप देखना सीरियस एक आर्टिस्ट है, उसको आप स्क्रिप्ट दे दें, उसका सिचुएशन बता दें कि भाई ये इस तरह है, ये भाई है, ये बहन है, ये फलाना है, ठीक है, आपने ये बोलना है। अगले दिन वो किसी और ड्रामे पे है जी, आप विलन हैं जी, आपके दुश्मन है जी, वो उस तरह बोल रहा है। अगले दिन किसी कॉमेडी में इस तरह नहीं होता। कॉमेडी में आप जब तक अंदर से कॉमेडी की सेंस को समझेंगे नहीं ना, वो डिलीवरी नहीं होगा। मतलब देखे ना, अब मैं चाचे बूटे की बात कर रहा था अभी, उसमें आप अगर देखेंगे ना तो विदाउट किसी भी लाइन के, मतलब वो सिर्फ हेलो कहता है, लोग हंस पड़ते थे, ठीक है ना। अब हेलो में क्या कॉमेडी है? हेलो लफ्ज में कॉमेडी तो नहीं है ना, हेलो लफ्ज में क्या हेलो, अब उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका एक्सेंट में अगर कॉमेडी का हाउ, ये लोग हंस पड़ेंगे, ठीक है ना। अब जिसको ये समझ होगी तो ये सिखाने से नहीं आती, ये बताने से नहीं आती। एक्सप्रेशन आप जैसे गाने में आप सुर सिखा सकते हैं, बीट सिखा सकते हैं, फीलिंग दुनिया को कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता। बिल्कुल, फीलिंग आपकी अपनी होती है और वो एक ही होती है, या होती है या नहीं होती। उस्ताद में नहीं है, शागिर्द में है, शागिर्द में नहीं है, उस्ताद में है। एक बंदा बेसुरा है लेकिन उसमें फीलिंग बड़ी अच्छी है, एक सुर में है उसमें फीलिंग नहीं है। ये इसी तरह आप फीलिंग कॉमेडी में भी मतलब जो फील करके जितना अच्छा आप उसको बयान करेंगे और आप समझ रहे हैं, कॉमेडी आप तभी करेंगे जब आप अपनी लाइन को डीप तक समझ रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, मकसद क्या है, और मैंने तंज करना है, मैंने इसको छेड़ना है, मैंने इसको गुस्सा दिलाना है, उस हिसाब से आप चूज करेंगे। जैसे एक लाइन है, मतलब कॉमेडी की भी टाइप्स है कि आप किस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी मेरे हिसाब से दुनिया में मुश्किल काम ही कॉमेडी है। अब यानी इसमें इसके जो हमारी फील्ड एक्टिंग की, इसमें सबसे मुश्किल काम ही कॉमेडी है। सबसे मुश्किल कॉमेडी लिख के नहीं करवाई जा सकती। अब मैं कहता हूँ हेलो, आप ऐसे हेलो कहेंगे नहीं आएगा, ये हेलो ऐसे कहेंगे नहीं आएगा। लेकिन एक डायलॉग अगर मैं जो आपने कहना है कि भाई अबे किधर जा रहा है तू, ये आप भी कह लेंगे, ये भी कह लेंगे, ये भी कह लेंगे, वो भी कह लेंगे। चले बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन चलने वाला कह देंगे। अगर मैं कहूँ कि ये हेलो कहना है और लोग हंसे, तो फिर कि सिर्फ हेलो कहना है और लोग हंस पड़े, तो ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है, बिल्कुल जी। कॉमेडी एक मुश्किल काम है और जैसे कि आपने कहा कि फीलिंग आप किसी को सिखा नहीं सकते, बिल्कुल बता नहीं बंदे सकते। की अपनी होती है। अगर सिखा दे तो फिर सभी अमानुल्लाह हो, सभी सुहेल अहमद हो। बिल्कुल, इस बारे में 10% सर आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल होता है और आप जब तक
उसको नेचुरल जो आप हैं और उस जो कैरेक्टर आपके लिए लिखा गया, आप उसके अंदर नहीं जाते तो आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ये ऐसे मतलब है। कि आपका वो वाला नहीं Feel है कि करना अगर ज़रूरी है जी। आपको लाइक इमोशनल कोई इस तरह जो आप बैठ के रहोगे, एक ही एक्सप्रेशन होगा आपका, वो आप दे देंगे। पर इसमें बहुत सारी चीज़ों का, आपके हाथ किस तरह हैं, आपके बाल किस तरह हैं, आप क्या बोल रहे हैं और आपका कैरेक्टर क्या, ये बहुत चीज़ें बहुत मैटर मैटर करती करता हैं है। इसमें। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। बात हो रही थी कॉमेडी की, कि कॉमेडी आसान नहीं है, कॉमेडी में फीलिंग बड़ी ज़रूरी है और कॉमेडी डिफरेंट होती है कि आप किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं या किसी से कोई बात उगलवाना चाह रहे हैं। तो सर, कॉमेडी की बात से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके कोई कॉमेडियन फेवरेट अच्छा, है? ये आप उधर रह के भी पूछ सकती हैं, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा टर्न करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप ऐसे करके ये निकलवाना चाह रही हैं ये आपके जरूरी अंदर नहीं की है। बातें कि आप आप सिर्फ बताएं सीधा इधर- आप। हाँ, बस ऐसे नहीं पूछ सकते। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि आज जब शो में करूंगी हम सब मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं, वो आप तो जिस वैसा तरह- ही हुआ। अब मैं ऐसे बात करूंगी। जिस तरह आप इधर हुई, मुझे लग रहा था आप यहाँ पे आ जाएगी पूछते पूछते, नहीं आप बताइए कैसे ये कॉमेडी है। क्या मैं इतना ज्यादा ऐसे हो गई हाँ, थी? ज्यादा हो गई थी ना, पूछने की थी। उनका जो ना एक होता है ना गुफ्तगू के भी मुझे जरूरी आपको लगे रूल्स कि मैं होते आपसे हैं। बात कर रही हूँ, मैं हाँ, इसलिए ऐसे वो लगे कि आपसे बात कर रही हैं, अदरवाइज उनको तो और अब हमसे जब बेचारे- बात करती हैं तो उनसे क्यों आपकी मुंह तरफ- मोड़ रही हैं आप? हाँ, जब आपसे बात करती हैं ना तब भी ये उस साइड पे ही देख रही होती हैं और हमसे पूछ रही होती हैं, अच्छा है ना, आप बताएं आपका बचपन कैसा गुजरा, अच्छा है ना, बता दीजिए अब आप, अच्छा है ना, वो रोबोटिक लगेगा ना। नहीं है ना, है अब ना? आप कितनी देर रह गए यार, कब ये हिना उठ के जाएगी, हिना तुम इतना क्यों बोलती हो, मैंने तुमसे क्या पूछा था, तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? हिना, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रही, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी इतना टाइम दें जितना। नहीं, हम मैं वैसे मजाक कर रहे हैं हम लोग, तो आप सीरियस ही लेगी हैं, नहीं, नहीं तो अच्छी बात है, वैसे गौर करें इन बातों पे। तो देखिए कितना असर हो गया आपका। एक अब एक्टर और मॉडल भी झुकते करेंगे हमारे शो में बैठ के। नहीं, असल में ये जुगते नहीं होती, ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बंदे का। अच्छा। हमने इनका नाम जुगत रख दिया है। ठीक है। जैसे फैसलाबाद की मैं बात बताऊं, फैसलाबाद में कहते हैं ये जुगतें बहुत होती हैं। फैसलाबाद में जुगत नहीं होती। फैसलाबाद का जो कॉमेडी का जो मशहूर है ना कि जी फैसलाबादी बंदा, हर बंदा जुगत करता है, हाँ, ऐसा है। वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा असल में ये है कि फैसलाबादी हमेशा एक बात के साथ एक सेकंड बात ऐड करते हैं। उनकी sense जो of humor जो अच्छी मैंने है। जो मैंने एक अपने देखा है कि यार वो जुगत नहीं करते। सेकंड कैसे ऐड करते हैं कि मैंने आपसे कहना ना कि यार ये आप कप उठा लें, अब बात खत्म हो गई जी। अब मैंने कहना कप उठा लो कि तब उठाओगी जब ये पाँव पे लगेगा। ये जो सेकंड ऐड करते हैं ना फैसलाबाद, इसको हमने जुगत का नाम, वो ये लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है समझ आ रही है बात की? जी। मतलब आप ये- कहाँ जा रहे हैं? एक ही हाँ तरह की- हाँ, ये जो वो उन्होंने वही बात की ना कि फैसलाबाद में वो जैसे एक रिक्शे वाले से किसी ने कहा कि यार 1000 का पान हैगा, उन्हें कहा नहीं है। उन्हें फिर पूछे यार देखते सही शायद पान, उन्हें कहा यार मेरे जेब मेरे पैसे हैं, मुझे पता नहीं है अभी। कहता यार तो चेक तो करना शायद हो। कहता यार मैं तेन 1000 का 1100 देना, भी तू मेरे ही पीछे कर। समझ आ रही है? मैंने तो 100 ज्यादा देना है। अब ये जो सेकंड है ना लाइन, इसको जुगत का नाम देते हैं। और ये फैसला बाकी शहरों में भी होती है, लेकिन उसकी बहुत रेशो बहुत कम है। वैसे जब फैसलाबाद फैसलाबादी में का नाम आता है कि उसके साथ फैसलाबाद लगता है तो लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि यार इसे झुकते हैं। लेकिन सर ज्यादा कॉमेडियन That's not है भी true ना। फैसलाबाद से। मैं वही कह रहा हूँ, ये कॉमेडी है ना। ये बड़ा अच्छा भी लगता है। एकदम से कोई खुश हो जाता है तो ये अच्छा लगता है। अमानुल्लाह साहब, अभी अमानुल्लाह साहब फैसलाबाद गए, अभी तो पहले तो वो बहुत बीमार है बेचारे, अल्लाह उनके लिए उनको दुआ सेहत करनी दे। चाहिए बिल्कुल, कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट है वो ऐसे कॉमेडियन है। इस टाइम वो ऐसे कॉमेडियन है मेरे कि भी वो कुछ भी बात करते हैं ना वो हिट है। तो वो फाइनल बात होती है उनकी। बिल्कुल। एक दौर था जब मतलब अमानुल्लाह साहब, पहले भी अमानुल्लाह थे, लेकिन अभी उनका एक्सपीरियंस और स्टाइल ऐसा है कि अभी वो नॉर्मल बात भी करते हैं ना, तो वो और वैसे भी बहुत अच्छे इंसान तो हैं। वो हाँ, उनकी एक बात ही normal कहते हैं। life मैं में। होटल में गया फैसलाबाद, तो मैं चावल खा रहा था, तो जर्दा होता ना बाद में, तो मैंने उससे कहा यार इन्ना का जर्दा है ना हाथ से इन्ना का, तो उन्हें ना कहते मेरे ना उन्हें हाथ हल देखिया जिस तरह ना इंज किया ना तो इंज देखिया, कहना इन्ने के यार जर्दा तो लिया दी चावल, इन्ने के चावल लिया दी, जी। तो देख के ना तो कहना भैन तुसीं गिनने तो तुसीं गिनती करनी है दी इन्ने क
अब ये जुगत नहीं है, ये सिचुएशन है। सिचुएशन जुगत वो होती है कि आप कोई बात ही नहीं की तो मैं आके आपको ऐसे कह दूंगा आप ऐसे हैं जैसे ये है, या आप, ये जुगत होती ये है। आप कहना चाह रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा। लेकिन सिचुएशन पे बात कि उन्होंने चावल मांगे तो उसने उस सिचुएशन आगे बात निकाली। सिचुएशन में वो कॉमेडी ये Comedy ये जुगत नहीं होती, ये सिचुएशनल कॉमेडी होती है। और ये फैसलाबाद की बहुत और इसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर और स्पीड चाहिए। Speed चाहिए। मतलब ऐसे Foreign स्पीड, से। हाँ, नहीं, हमारे बहुत singer भी टाइमिंग देखा बहुत चाहिए जाए और उनकी टाइमिंग बड़ी फैसलाबाद अच्छी है। टाइमिंग बड़ी अच्छी है। और उनको पता भी नहीं होता कि हम ये जुगत कर रहे हैं। ये जो बाहर से बंदा देख रहा होता है ना, उसको लग रहा होता है, जो बंदा कर रहा होता है उसको बिल्कुल नहीं फील हो रहा होता कि मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूँ। बिल्कुल, इमानुल्लाह साहब कहा करते थे एक शो में कि फैसलाबाद में घर घर झुकते होती हैं। हाँ जी, वहाँ की खवातीन भी झुकते कर रही होती हैं आपस में, और मतलब घर घर झुकती होती हैं। मैं आपको तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये 3-4 साल पहले मुझे पता चली है। कैसे पता चली 3-4 साल पहले? पहले तो ये सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। मेरे वालिद साहब को पता थी, जी, वो अपने साथ ही ले गए वो जो राज मेरी पैदाइश का वो होता है ना अक्सर, जैसे कहते हैं कि यार वो अपने सीने में लेके मर गया बेचारा। मेरे वालिद साहब ये राज के मैं किस तारीख को पैदा हुआ था वो अपने साथ ही लेके चले गए। अब पीछे रह गई मेरी वालदा जी। अब मैं उनको अक्सर पूछता था तो वो अब औरतों पे जैसे है ना तो मैं कहा मैं कितों पैदा होया, मैंने लोग पूछते ने तो मैं अक्सर लोगों को ना को मतलब कुड़ी थोड़ा बहुत अगर कोई फेसबुक पे ठीक होने की कोशिश हो रही कर रही है मेरे नाल तो पूछना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं कहना जो तुम्हारी है वही मेरी। अपने लोग ना बहुत इजहार करना तो उन्होंने नहीं पता कि इन्हों याद ही नहीं तो उन्हें समझना शायद मेरे ना बहुत मतलब ना इजहार कर रहा तो इस तरह के ना अक्सर, लेकिन मैंने पता नहीं सी। फिर मैं कभी कोई लिख देनी कभी, फिर एक ना मैं आप ही लिख लिया कि ए मैं रख लेना अपनी, यानी इस तरह का सिलसिला खुद से रख ली। एक दिन ना मैं अपनी मैंने पूछा, मैं क्या मैंने सही ना सोचो जरा थोड़ा दसो क्योंकि मैंने जरूरत पैंदी है कि बहुत ज़्यादा ते और हुण तो ज़्यादा जरूरत पैनी तो मैंने दसो कभी की मतलब मेरी। अच्छा हुण अम्मी सोच रहे ने, अम्मी कहते ने मेरा ख्याल आ सैलाब आया तो साल नहीं नहीं रमजान था। नहीं अम्मी कहते कि ना सख्त गर्मी थी। 15 अप्रैल सी ते जुलाई दा महीना सी। 15 जुलाई दा महीना 15 अप्रैल सी जुलाई का महीना। ते जुलाई दा महीना सी। तो उनको नहीं पता कि ये वो उन्होंने भी जोगत ही मारी। नहीं उन्होंने वो नॉर्मल फ्लो में बात की है। तो मैं बाद में ना मैं कहा यार 10 मैंने भी नहीं कहा कि यार अम्मी आप क्या कह रही हैं। तो फिर आपने यही रख ली? नहीं फिर मैंने कहा अम्मी नहीं वो जुलाई और 15 अप्रैल। फिर अम्मी कहती अच्छा ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡੇਟ ਹੋਈ ਨਾ तो तू वो तो 2 दिन आगे अपनी कर ले। ठीक है। फिर मैंने वो फ़ोन किया, वो मेरी कज़न थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाजी मुझे बता तो कब पैदा हुई। कहती मैं फलां डेट को। मैं कहा ठीक है, मैं कहा कन्फर्म, कहती हाँ कन्फर्म। लो जी तब मेरी वो फाइनल डेट आपको पता पैदाइश चली? आइडिया क्लियर हुआ। और क्लियर ये हुआ। बाकी और ये बात- अभी 2-3 साल पहले की बात है। हाँ, ये आप उससे पहले मैं लवारस ही था पैदाइश के तौर पे। मैं कहा पता नहीं कब हुआ था जो ये। आपकी है वही मेरी है। ये आपकी अच्छा। बात से मुझे नहीं, एक बात याद आई नाते कार्ड पे है। क्या लिखा हुआ है? वो एक फिल्म भी लिखी हुई थी अभी। हाँ अच्छा सही हो गया। वो नहीं ठीक। अच्छा हिना, मैं चाहूंगी आप सऊदीया में रहती थी, आपको अरेबिक भी आती है, आप बोल भी सॉरी लेती? वापस चली जाए, मुझे सॉरी नहीं। आपकी बात कर रही हूँ, मुझे जी। आपकी बात से एक बात याद आ रही है, वो बहुत फनी बात है। हम मम्मी से कहें, अब्बू से कहें कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सही बताएं, हम आपकी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी कुछ करेंगे, तो नानी अम्मा से कहते हैं पूछ लो। तो नानी अम्मा क्या कहती हैं, हाँ बेटा तब सैलाब आया था, तब फलानी जारी लगी थी। मैंने कहा हमें क्या पता अम्मा तब क्या हुआ था, अभी इस दुनिया का बताएं आप। तो वो मतलब दिल से बता रहे होते हैं, मासूम लोग होते हैं, उनको नहीं पता आपकी अम्मी मासूम है, उन्होंने मासूमियत में आपको बताया कि अच्छा बेटा कितने ये साल रही हैं आप सऊदी अरब में? मैं काफ़ी साल रही हूँ। अच्छा इधर हमारे गाने चलते हैं ये जो नसीबो वगैरह के, वो कांड छिली गई सजना, ये भी सुने हैं आपने? ऑब्वियसली अगर मैं आपको कहूँ कि ये कांड छिली गई सजना अरबी में अगर कहें नहीं, मैं नहीं कहूँगी। आप क्या बोलने वाली थी? फाइनली आपको मेरे सवाल पे आना पड़ा क्योंकि काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया उन्होंने। अगर आप कुछ अरेबिक में बोलें, कोई डायलॉग बोले, मैं चाहूंगी ये ट्रांसलेट करेंगे अपनी जुबान। नहीं, मेरा क्या अरेबिक का वो हो रहा है टेस्ट, मैंने कुछ नहीं बोलना। आप नहीं, कुछ कुछ जो एक बोलना है, लाइन बोल मतलब दीजिए। इसमें क्या है? एक बोल लाइन रहे नहीं बोलनी आती। मैं वहाँ पे लाइक पाकिस्तानी लाइन बोल स्कूल होते दीजिए। हैं, मैं पाकिस्तानी कितनी मतलब अच्छी कि अरबी थी, उर्दू वो स्कूल हलवा में बोला मैं आपने। पढ़ रही हलवा। थी। नहीं मुझे नहीं नहीं इनको इतनी सारी सही अरबी आती है ये नहीं, बोलना नहीं मुझे चाहती। नहीं इनको बोलना। सारी आती है अरबी। मुझे कुछ नहीं बोलना। आपको कुछ ये उर्दू में बोलना नहीं चाह रही, इंग्लिश में आता है बोलना है, इनको आप वो सारी है। बुलवा लें मुझसे। देखा
चले कांड चली गई सजना उर्दू में ये क्या करते कहेंगे? हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे? कर्ण चिल्ली की जाना हो क्या, ये कुछ उर्दू में क्या कहेंगे इसको? अजीब सा वैसे। अजीब मुश्किल सा क्या है, ज्यादा बेहतर वही है जो ये मैं कुछ आपको और। बता रही हूँ। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में, सर इंग्लिश में क्या कहेंगे? माय बैक नहीं नहीं, he माय lay बैक down and he start रैशिंग ऑन माय बैक, रैशिंग ऑन माय he बैक। lay down and he start proceeding। नहीं सर, छिली गई। वो चली गई ना जो कुछ Rashes ये आगे सजना के ने कहना। रैशेस सजना ऑन माय my बैक beloved, डार्लिंग, my beloved, लव यू डार्लिंग। सही हो गया। my beloved चलिए जी, darling। अच्छी ये तो बात है। बात होगी। हिना ने हमें नहीं अरबिक सुनाई और वरना वो बड़े अच्छी तरीके से आपको ट्रांसलेट करके बताते वो अपनी कुछ और ही language। करके बताते हैं, जिस तरह उन्होंने मुझे उर्दू से वो करवाया ना, वो पंजाबी से लाइक। हाँ बिल्कुल जी। पंजाबी मेरे लिए बाकी बहुत मुश्किल है। बड़ी पंजाबी नहीं आती हाँ, बोलनी? मतलब कि मैं बोलती हूँ तो मतलब लोग हंसते हैं कि ये क्या बोल रही हो, बोले जरा थोड़ी सी। तो इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल रहेगी अच्छा हमेशा। आप ऐसा करें ना, आप नेक्स्ट 5 मिनट हम टोटल पंजाबी में बात करें। ठीक हो गया। चलो जी ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ध्यान डन। दो। उर्दू में जो बात करेगा उसको जुर्माना होगा, सही। 1000 रुपया उसको जुर्माना होगा। रंगबाजी नहीं करनी है। ये हम पांचों पंजाबी में बात करेंगे, पूरे 5 मिनट टाइम देख टाइम स्टार्ट हो गया। इसमें जो भी उर्दू में बोलेगा, मैं कुछ भी बोलूंगी नहीं तो जेड़ा मैंने उर्दू च बोलना ही बोलेगा है। ਉਹਨੂੰ 1000 रुपया जुर्माना एक लाइन ਦਾ होएगा, अगर दोबारा बोलेगा 1000 रुपया फेर होएगा। कोई बात नहीं, देना किसने है। लो रहंदे, रंगबाजी नहीं करनी। मतलब गेम में वो आने ही नहीं चाह रही। आने नहीं चाह रही, सही बात है ना। वो अरेबिक ना मैं ट्राई तो करो। ना मैं खेलागी ना मैं खेलने पंजाबी तो देवांगी। बोलो ना। क्या आप बोलूं? आर्टिस्ट हैं, अगर पंजाबी ड्रामे में, फिल्म में काम मिल जाए तो कोई ऐसा नहीं करेगी? लम्हा आ जाए मैं आपको नहीं पंजाबी करूंगी, क्यों बोलने नहीं को। करूंगी? तो फिर उसमें पंजाबी बोलेंगी नहीं? उसके लिए मैं लाइक क्लासेस लूंगी। तो मैं आपको बताता हूँ ना, क्लासेस क्या, हम चलिए, पंजाबी आप बैठे बोलो। हमें अभी तो तुसी- क्लास नहीं, मैं आप बोल इनको- सकती हूँ पर मेरा फनी लगता है, मेरा एक्सेंट नहीं बनता। अच्छा फनी कोई चाहिए। बात आप इसको नहीं। बोले, आप इनको भाई को बोले कि वे तू किथे सी कल दा, मैं तेन 36 फोन किए, तू मेरा फोन भी नहीं चुकिया। को मैं यार, गाइड बहुत करूंगा। मुश्किल है। वे भरावा किथे सा तू मैं वे- नहीं भरावा नहीं। अच्छा वो नहीं कहना चाह रही हूँ कि- वे तू किथे सी कल दा, मैं तेन 36 अभी फोन तूने किए। आपने खुद ही कहा भाई नु कहा। अच्छा नहीं मैं अपने, मैं कहा मेरे भाई को, वे मेरे तो- भाई को, वे तू किथे सी कल दा। ऐसी यार वैसे ये Try भी तो है। अच्छा करें। जिस तरह सजना को कहते हैं, हाँ। वे तू किथे सा कल दा, मैं मेरा फोन नहीं चुकिया तो। हाँ है। तू कितने अच्छा ये देखिए इनकी निकालना? उर्दू कितनी अच्छी है, लेकिन फोन नहीं चुकिया चुकिया कल दा। कल दा। टुट पैने। अब बस कर जाए। वे तू मेरा- किथे सा कल दा, फोन नहीं चुकिया अब एक तो flow में टुट बोले। पैने कलैने मर जाने, कल्याणी कलैने मर जाने, टुट पैने। हाँ गॉड। वे तू किथे सा सी कल दा। सा का क्या सा हाँ। सा वो किथे सा किथे सा ये तेन कल दा? मौला लवे। आ देखिया देखिए ऐसे पंजाबी निकल रही है देखिया, अंदर से। ये पंजाबी नहीं, बनने ये की- पंजाबी तो भी अगली गल है। पंजाबी तो आगे निकल गए ने हो। हाँ। देखिए ना, आप मेरी बात सुने, ये उर्दू कितनी अच्छी बोल रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि लग नहीं रहा था कि आप हाँ, पंजाबी, बिल्कुल। लेकिन जब पंजाबी की बात आई तो उन्होंने पूरा नहीं मैं बताया। बोलती पर मेरा एक्सेंट नहीं बनता वो। लेकिन जैसे कि बनाओ आपने ना कहा कि यार। मॉडल को एक पूरा पैकेज सीख होना लेते हैं। चाहिए। अब मुझे बड़ा शौक है पश्तो सीखने का, हाँ। ऑनेस्टली। अब मैं पश्तो सीखनी है, मुझे वो बड़े बड़े अच्छे करेक्टर आई एम गुड लर्निंग, मुझे मतलब कोई भी सर चीज़ तुझे मैं अपना जल्दी बोरिया सीख बिस्तरा लेती हूँ। चुको, 6 महीने होते रहे। हाँ, मर्दान। हाँ उसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब तो इतनी Not saying अब तो anything. स्मार्ट है दुनिया पूरी आपके हाथ में है, नहीं, मोबाइल मेरे पे आपने पश्तो कुछ भी friend सीखना हैं, है तो आप बड़ी कोई अच्छी भी पश्तो वीडियो बोल देख लेते के हैं। कुछ भी सीख सकते उनके हैं। मिले जुले ही हैं। आपको पश्तो आती है? ऐसे ही थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। मैं चाहूंगी बहुत। आप पश्तो में बोलें, आप ट्रांसलेट कर दीजिए चलो अपनी जी, लैंग्वेज बोलो में। जी, कोई क्योंकि हिना पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो मैं इसका चाहूंगी मतलब कि आप कर लें। 1 मिनट चलें जी, शुरू जी, स्टार्ट। आगदा पख्तून ज़ल्मी बोले, इसका मतलब क्या? मैं हूँ पठान आगदा पख्तून ज़ल्मी, ज़ल्मी ज़ल्मी और मेरे ज़ल्मी एक टीम थी ना, ज़ल्मी, हाँ। हाँ आगदा पख्तून आने ज़ल्मी। वाली, फिर वो मैचेस आना आना आगदा मुझे आगदा। आ रही इसकी समझ में। आगदा पख्तू। मैं हूँ पठान। अच्छा आप मेरी और बात मैं सुने, हूँ जब हम आपको कहते हैं तब आप बोलते हुए हाँ ज़ल्मी। बिल्कुल। और जब हम इनको नहीं कहते तो ये पार्टिसिपेट करती है। हाँ, आपने ज़ल्मी ज़ल्मी किसको ज़ल्मी कबीले से ताल्लुक है मेरा। नहीं सुने मेरी बात सुने, अच्छा कबीला कबीला होगा। ही है ज़ल्मी प्लीज ना? सुने। हाँ। आपकी अरबी में हमने टांग अड़ाई है, नहीं। आप हमारे आप पश्तो हमारी में पश्तो क्यों में नहीं लड़ा टांग रही हैं? अड़ाएंगे अब। चलें आप खामोश रहेंगी जब 5 आपको कहते हैं सुनाए, आप सुनाती नहीं है। मैंने अब सुनाया है, मैंने गिव अप नहीं किया। अच्छा, आप बताएं इसका Sorry. क्या तर्जुमा? Sorry, बता- मैंने give up तर्जुमा नहीं- क्या है इसका? मैंने बता दिया ना क्या? कि मैं हूँ दोबारा बोलना। मैं हूँ आगदा पठान। पख्तून ज़ल्मी। और मेरा ताल्लुक है ज़ल्मी कबीले से। मैं हूँ पठान और मेरा ताल्लुक है ज़ल्मी पठान। कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? ज़ल्मी कहते हैं नौजवान को। नौजवान को भी कहते हैं, उनका कबीला भी तो है ना ज़ल्मी।
तो आप कबीले को ले आए, मैं पख्तून और कबीला मेरा हूं। उस कबीले से ताल्लुक ऐसे भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, सही Make कह हो रहे हैं। सकता है। हो सकता यानी उन्होंने अपने हिसाब का तर्जमा कर लिया, कर लिया उन्होंने, जो जो उन्हें अच्छा सोचा लगा। ना कोई गर्द चलिए नहीं, अभी इनके हिसाब का करवाए, मैं इनको जी जरा बिल्कुल। पन लाइन चेंज। चलिए जी, अब खामोश हो जाइए, लाइन अब देखिए। आप बोलेंगे और आप ट्रांसलेट ये करें। लाइन खराब हो चलो गई। अब जी, इनके start हो देखते हैं जाए। कितने को आती है। और कोई लाइन, लेकिन पश्तो सही होनी चाहिए। दरवाजा क्लाव का, दरवाजा खोल। सही, Nice. ट्रू। ठीक है, गुड नहीं नहीं, कुछ नहीं। और अच्छा, जो नहीं, उन्होंने दरवाजा पूछो, खोल। उन्होंने दरवाजा पूछो। खड़काना भी हो सकता है। चलो पाइन। मैं पूछता अच्छा, आपको भी आती है? हूँ थोड़ी सी। चलो। लर्शा बेखबर। चलो फिर किसको नहीं आता। राशा राशा, चले ना, हाँ जी पूछो। बताएं। क्या कहते हैं? लर्शा बेखबर। नहीं, राशा के लाशा? लाशा लाशा। राशा। मुर्दा बेखबर, लर्शा नहीं, लर्शा बेखबर। राशा बेखबर। राशा लर्शा बेखबर। जा। द कमीज तुर वाला रबड़ा। ये तो गाना है यार। हद हो गई है। यार ये तो गाना है। नहीं नहीं भाई, ये नहीं। अरे, आप कुछ और routine बोलिए, की- मान कुछ और बोलिए, कोई एक डायलॉग मिनट, बोलिए आप। आप जरा उसकी तसल्ली जी। करें, एक लाइन बोले कोई। एक लाइन बोलो हाँ। इसे। ओके। यार कोई 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 शो कहीं से कोई कहीं बोल जा दो, रहा है जेडी भी। वैसे। कोई क्वेश्चन कर लो। खैर रागले, चलो ठीक तो हूँ आने मैं। दो। कैसे हो? कैसे हो कोई आप? है तो- कैसे हो? है तो- इस तरह तो चाइनीज नहीं कोई नी हाओ। हाँ। हाँ चाइनीज में कहते हैं उसका मतलब क्या हाल है। क्या हाल है? तो शिकी काइको, हाँ। ली फंग। अच्छा जी, आप देख ले फिर आप मेरी तरफ आपका रुख कर लिया मैंने। ये क्या चक्कर क्या है? ये चक्कर आपने श्वाओं का रेगुलरली चक्कर बोल उनसे क्यों मुंह मोड़ रही हैं आपको? वो ओवरलैपिंग कर रही है इसलिए अच्छी नहीं लग रही। यार वो आपकी बात जब आती है वो आपकी तरफ ज्यादा मतलब। अच्छा, उनका पता है क्या, वो उनको जब बात कोई आती है ना ज़हन में तो वो बोल रोक देती नहीं है। पाती। हाँ, वो असल उनकी में अच्छी ये चीज़ है, है। वो बोल देती है कि भाई सुन लो हाँ, मुझे। मैं लाइव रहना चाहती हूँ, मैं डल नहीं रहना चाहती कि शो में पता लेकिन चले जब सोई उनसे हुई है। सवाल किया लेकिन जाता है जब तो आपको जवाब हम कहते हैं कि आप थोड़ा मतलब पार्टिसिपेट आप करें, मैं आप करती करती हूँ। वो मैं करती नहीं आप। मैंने किया है, किसमें मैंने नहीं किया। बताया नहीं आपने। मुझसे पंजाबी बुलवाई, मैंने वो भी बोली। आपने कांड आपने का ही नहीं मुझसे बताया, अरबी छिल्ली कैसे बुलवाई, गई। मैंने वो भी बोली। काइंड मीन बैड। इनकी लगता है कुछ बहुत ही बुरी तरह से छीली जैसे हुई है lower जो back, बेचारे spinal मालिश pain। लगवाने के ये लिए ये ये मैं चाह रहा हूँ, ये चीज़। ये मैं चाह रहा हूँ। बिल्कुल ये निकाले ना अपने अंदर से ये वाला टैलेंट भी। हाँ हाँ। सही हो गया। बोले? चलिए जी, हम अब बात करते हैं आपके जो एक शो है जिसे आपको अल्लाह ताला ने दोबारा से शोहरत दी। जी। एक पहले दी और अब दोबारा से ज़्यादा शोहरत नहीं दी। आइडिया कहाँ से आया? मतलब रोड शो करते लोगों को देखा, आप लोगों के पास जा जा के कॉमेडी कर रहे हैं, उनसे झुकते सुन रहे हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया और अल्लाह ताला ने मतलब कैसे ये हिट हो गया आपका ये आइडिया? अब मैं थोड़ा नहीं, इधर हो इसका जाऊं? जवाब तो नहीं है मेरे पास कि कैसे हिट हो गया, ना किसी के पास कभी होगा इसका जवाब। हाँ ये है कि ये 7 न्यूज़ पे शुरू हुआ था प्रोग्राम, जी और कोहिनूर पे एक सबसे अच्छी बात वो ये है कि जो इनके मालकान हैं, जी मतलब मैं अगर यहाँ पे रहता था तो यहाँ पे मैं जॉब करता था, सैलरी पे होता था, एम्प्लॉय था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कभी मुझे नहीं पूछा था कि तू कहाँ है, रात किधर है, दिन किधर है, आया क्यों नहीं, गया क्यों नहीं, हाजिरी क्यों नहीं लगी, थंबनेल क्यों, कभी नहीं इन्होंने पूछा। बिल्कुल। सही। प्रोग्राम मैं देता था वीकली, मैं इधर डब कर दूं, मैं फैसलाबाद में कर दूं, मैं कराची में जाके कर दूं, बस। यानी जो ये ऑनर है ना हमारे जुनैद साहब यहाँ के, वो इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सबको कहा होता कि यार इसको कुछ नहीं कहना, इसको नहीं पूछना कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जी तो मैं बीच में ज़रा उस्तादी भी लगा लेता था, इधर उधर भी किसी की कॉल आ गई कि प्रोग्राम, तो मैं चला जाता था। तो वो ऐसे ही मुझे बुलाया उन्होंने चैनल ने, तो उन्होंने कहा जी एक शो ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने उनको एक आइडिया, ये फिल्म दी आइडिया बनाया कि ऐसे करते हैं, न्यूज़ करते हैं, फ़नी ये करते हैं, एक रोड शो करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी करके दो। ठीक है। अब मैंने नहीं करना था वो रोड शो, मैंने नहीं करना था, मेरे एक दोस्त थे भट्ट साहब राइटर थे, मैं उनको फैसलाबाद लेके गया साथ। अच्छा मैंने कहा जी रोड शो आपने करना है, ये मैंने नहीं करना, ये आपने करना है, बाकी जो एक दो Script सेगमेंट है वगैरह छोटे छोटे हाँ। वो मैं करूँगा। सही। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं उनको साथ ले गया हूँ, माइक शेक लगाया, सारा कुछ, गए हैं झाल चौक में, पहला शो था मेरा। तो वो आगे फैसलाबाद के, अब वो लाहौर के थे, वो फैसलाबाद के बच्चे वो जनाब उन्होंने खा पी के 2 मिनट जो ऐसी ऐसी गल कर उन्होंने समझ ही ना आवे। तो मैं देखो, मैं भट्ट साहब ये कहे इनको आगे से, यार है कहो, यार है कहो, वो कहना अच्छा इस तरह, अच्छा ये। मैं कहा यार, तो मैं नॉर्मल कपड़े पहने, उस सर्दियों में टोपी शीली, मैंने आना ही नहीं था, तो मैं तैयारी जी, नहीं करके गया तैयारी था, नहीं। चप्पल पहनी हुई है कि यार इनको करवाना है। तो मैं कहा यार इधर फड़ाओ माइक यार, बस वो जो मैंने कहा ना इधर फड़ाओ माइक, बस वो फिर आज तक वो मेरे पास ही है माइक, वो साइड पे हैं, और फिर हर बात जो हाईलाइट होती गई है,
जो वो आपने जब मैंने माइक पकड़ लिया, जिनको मैं इधर से लेके गया था वो साइड पे खड़े हैं और मैं एज ए मतलब डायरेक्टर उनको बताने गया था कि आपने ये करना है, क्योंकि कुछ फैसलाबाद का मैं रहायशी था, मुझे पता था मैं इनको क्या क्यों दूंगा, ये किस तरह के। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये वारे दे नहीं आए भट्ट साहब दे ना ये लोग, फिर मैंने माइक पकड़ा, तो फिर जब शुरू हुआ तो फिर वो आज तक। अच्छा, फिर ये जानी लफ्ज़ में पहले भी बताने लगा था कि जानी अभी भी ऐसे होता है, अभी तो नहीं लेकिन कुछ देर पहले ऐसे था कि मुझे कोई नाम लेता था जानी तो मैंने समझ नहीं सी लगती, क्योंकि मेरा नाम ही नहीं सी। हाँ। मुझे उन्होंने चैनल वालों ने कहा यार कोई ऐसा नाम रखो जिस तरह अजीज़ी है, फलाना है, कोई इस तरह का रखो कि ना जो शॉर्ट नेम और ज़ुबान पे चढ़ जाए। तो मैंने कहा यार जानी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर जब लड़कियाँ कहेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जान आ जाएगी, जान आ जाएगी कि जानी। अच्छा, वो मैंने जानी नाम रख लिया, अभी वो शुरू हो गया है जानी नाम। फिर काफ़ी अरसे तक ये होता रहा कि मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है बंदा, जानी जानी, तो मेरा नाम ही नहीं था क्योंकि उससे पहले इतने साल था ही नहीं। तो फिर मुझे याद आना वो यार ये तो मैं ही हूँ। लेकिन अभी जो है ना, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि सजाद कह के आवाज़ दे तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन जानी को इग्नोर नहीं होता अब ये सूरत हाल, इसलिए वो जानी नाम पड़ा। और यहाँ पे फिर जो है मतलब आप देख रहे हैं मैं कितना इजी बैठा हूँ अभी। हाँ, बिल्कुल ऐसे जिस तरह अपने घर में बंदा ये घूम कोहिनूर रहा था। आपका घर है। हाँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे। अच्छा, जब आप रोड पे जाते हैं, आप शो की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो जैसे आप लोगों से भी कह रहे होते हैं कि जुगत लगाएं या बात करें, तो आप लोगों से भी सीख रहे होते हैं डिफरेंट जुगते कि लोग जब आपको सुना रहे होते हैं, या नहीं? आप नहीं, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ये अभी अमानुल्लाह साहब की बात हुई है, उनका ये कहना है कि मैंने अपने जूनियर से बड़ा कुछ सीखा है, बड़ी बड़ी नई बातें सीखी। अच्छा, एक बंदा होता है आइडिया, आप जो सिंगर हैं जी, ये घूमते रहे यार, कोई नया आइडिया मिले, कोई नई लाइन मिले, कोई नया, ये आर्टिस्ट है यार कोई रोल ऐसा मिले डिफरेंट, मैं करके दिखाऊं। ये आर्टिस्ट जो होता है ना उसके अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे 10 साल ना उसको मौका मिले, लेकिन 10 साल उसके अंदर उसको सोने नहीं देती है। आप जो इधर आ रहे हैं, आप बात करते करते आप भी बात करते करते इधर आ रहे हैं, आप गल बता रहे हैं उन्होंने रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है ये हैं, तुसी देख लो। अच्छा, नहीं देखे मैं इधर हूँ लेकिन मेरा फेस इधर है, आप टोटली इधर हैं, गौर करें जरा, देखिए। नहीं देख लिया अब मैं, ये है आपकी तरफ और ये मीसरे होके बैठे हुए हैं और ये सारी बातें सुना। हाँ, और ये ऐसे मीसरे मैंने इनका हिसाब लगाया। ये अभी ब्रेक में ना उनको भी कह रहे थे कि ये आपके बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं, ये ऐसे आप रखें। तो मैं जो अच्छा लगता कहता हूँ, मैं इनको भी बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ। आपको मैंने भी फिटनेस का बताया नहीं, अपना वेट रिड्यूस करें ब्रेक में जब लाइट गई है। सच्ची बात जो है ना वो कर देनी चाहिए। इनको मैंने बोला है एज ए फिटनेस एक्सपर्ट, मैं हर किसी को मशवरा देता हूं। आपको उन्होंने कहा है ना कि बाल आपने ऐसे रखें, तो आपने अच्छे लगे तो मैंने कहा है। तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया, आपने झाड़ा क्यों नहीं आगे से कि आप कौन होते हैं मेरे बालों को कहने? नहीं, अच्छी बात है अगर तारीफ की जा रही है तो। नहीं, इस तरह फिर ये पंजाबी जी कहते ने इन्हें वो वधी जाना है। सॉरी, मैंने पंजाबी जी कहते ने कि इन्हें ना इस तरह वधी जाना है, अगर तुसी ना रोके ना तो इन्हें वधी जाना। कई शोज कर चुके हैं ना, साथ में काम किया हुआ, लेकिन मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम। अच्छा, अच्छा जी, आप पूछे जी। मैं कुर्सी उठा लाया हूँ। आगे अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि जब लोग आपके पास आते होंगे जब आप शो कर रहे हो कि मुझे भी कॉमेडियन बनना है, मुझे भी ऐसा शो करना है, लोग कहते हैं, लोगों को बड़ा शौक है। हाँ, मैं ऐसी बात फैसलाबाद में, सिर्फ फैसलाबाद में, लाहौर में या अदर सिटी में बहुत कम, लेकिन फैसलाबाद में ऐसी बात बच्चों से मैंने सुनी है कि मैं परेशान हो गया यार, है केड़ी कॉमेडी है। मतलब एक जुगत है ते तन तो पंजाबी समझ आती ना? जी जी, मुझे बिल्कुल। बस ठीक है। उधर देखो जरा, उधर देखते रहे आपकी बात हो रही है ना, आप शो कर रहे हैं, आप आपस में शो कर रहे हैं तो हम तो सुन रहे हैं। आपका थोड़ा सा हमें वो तो चाहिए ना, क्या कहते हैं, क्यों? नहीं, वो जो आपकी तवज्जो तो आपकी चाहिए ना, तवज्जो आपकी तरफ है, उनकी नहीं है ना, उनकी तो उधर है। तो आप अच्छा, उन्होंने पंजाबी भी नहीं ना समझ आती, भी उन्होंने प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे आती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। मैं बोलने में थोड़ा मेरा एक्सेंट वो नहीं बनता, लेकिन फिर भी बोल दी थी। अच्छा, बात क्या हो रही थी अभी कि लोग कहते हैं कि मुझे कॉमेडी। ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨਾ ਦੱਸੀ। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी जुगत है ये?
तो मैं इतना हंसा, मैं कहा यार एक ही गल है। भागे मैंने पूछा खाला जी की हाल करना, भी ना दसी पूछते ही रहे यार पागल हो गए। आहो ये केड़ी कॉमेडी है। इसके अलावा कोई और हाँ, ऐसी- इसके अलावा एक बंदे ने कहा, कहता जी कि ਇਹਨੇ ना शूज़ पाए जी ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਚੱਪਲ ਪਾ ਗਿਆ ਸੁੱਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੈ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਲੱਤਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਾ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ। समझ गए? फिर शूज की वजह से हाँ, क्योंकि शूज़ shoes नहीं थे। उन्हें देखे ना पैरों ने कहा मेरी नहीं लता लगा रहे, तो उसे भी तो समझाएं। हाँ ये समझ आ गई है मुझे। नहीं उनको आ गई समझ आ समझ। चलिए जी, अब मैं हिना से पूछूंगी। हिना, अब मैंने रुख आपकी बहुत तरफ कर शुक्रिया लिया। आपका कि आपका रुख इधर भी हुआ। चलो, जी, और थोड़ा हमें चलो, भी चलो, लग रहा था कि हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, अब एंजॉय करिए ना। ऐसा जॉब नहीं है कभी नहीं ना जी से बात उधर करो, काफी करते बेचारी खामोश नहीं, मैं रहने की बिल्कुल बात कोशिश करना कर रही चाहूंगी। हैं। मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि आप तो सऊदीया चली जाएं, तो मैं उस वक्त से चली सऊदीया की ना बात करने गुस्सा चढ़ रहा है बिल्कुल अरबी। सऊदीया की बात नहीं मैंने करनी नहीं, जी। मुझे क्यों मैं गुस्सा आपकी नई चढ़ेगा? प्रोजेक्ट्स मेरा वाली, मन कौन है? जी। आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, ड्रामे के बारे में भी थोड़ा बताएं जो अभी नए आ रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। हम तुम फॉरएवर तो मेरा चल रहा है, के अलावा एक दो स्क्रिप्ट और आए हैं, पर वो हैं कराची से, तो कराची नहीं जाया जाता क्योंकि घर से दूर अगर मैं 2 दिन भी रहती हूँ तो मुझे बस तीसरे दिन ये होता है कि मैं कब अपने घर पहुँच जाऊँगी। और हिना सिर्फ खाने की वजह से कि घर का खाना मिस खाने की करती है या वजह से नहीं, फैमिली? वैसे सारी चीज़ें मिस करती हूँ सारी मैं घर चीज़ें की। मिस मैं- करती हैं। आप अगर कहीं दूर जाते हो, कहीं शिफ्ट होते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर जानी पड़ती हैं। बिल्कुल, फिर ऐसे ही है। अब सम टाइम आपको भी पता होगा लड़कियों को हमें रेडी होने का और चीज़ों को मैचिंग करने का कितने मसले होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अगर आप वहाँ पे जाते हो, आप 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए कोई चीज़ें ले गए, तो फिर वो बार बार जब आप रिपीट करते हो फिर आपका दिल नहीं करता कि यार ये शूज़ मैंने उस दिन पहने थे, ये मैंने फलानी चीज़ उस दिन पहनी, तो अब मैं बार बार ये, तो अपने घर पे जब आप होते हो तो सारी पूरा- चीज़ें पूरा आपके- सामान भी नहीं पूरी, लेके जा हाँ, सकते साथ उस wardrobe time के आपके लिए। पास होती है और सब चीज़ें आपके बिल्कुल। पास होती हैं, आप कहीं पे भी इजीली जा सकते हैं और अच्छे से अपने मर्जी अच्छा से हिना, ready हो माशाल्लाह सकते हैं। आप इतनी फेमस है, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग में भी हैं, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे हैं आप। जी। मैंने देखा काफ़ी आप यूज़ कर रही थी। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? हाँ बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो मेरे- मैसेज वगैरह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं बहुत आपको? ज़्यादा करते हैं लोग। और मैं सबसे वैसे माजरत भी करना चाहूँगी कि अक्सर लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि तुम रिप्लाई नहीं करती, तो मैं नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। इतना टाइम नहीं होता इतना कि time नहीं आप होता। बैठकर इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टा में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक इंसान को दिन खुद रिप्लाई से कर सकते हो। चला रही होती हैं अपना इंस्टा, और या आपका कोई मैनेजर या कोई और बंदा? नहीं, मेरे मैनेजर ही चलाता है, लेकिन इंस्टा में खुद ही चलाती हूँ। इंस्टा खुद मतलब इंस्टा और चलाती स्नैपचैट तो आपको पता है फ़ोन में है, तो हाँ, फिर आप बिल्कुल, वो खुद ही use कर यूज़ लेते करते हैं। लेकिन अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि आप लोग, हम अक्सर कोलीग भी एक दूसरे से मिलते हैं कि यार तुम रिप्लाई नहीं किया, तुम्हें मैंने फलानी चीज़ सेंड की, या ये तुमने देखा नहीं, तो कंप्लेन करते हैं लोग। और मुझे ये शिकायतें बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर किसी शो में भी मैं जाऊँ तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारे कि जवाब कोई- नहीं देती आप? हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, पर सबको मैं नहीं कर reply भी नहीं हो सकती। सकता हाँ, ना। possible नहीं है ना कर सबको सकती, जवाब possible नहीं भी है। देना। पर मैं सबका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना हर चीज़ को, मतलब कि कोई भी चीज़, कोई वीडियो, कोई भी चीज़ अगर मैं अपलोड करती हूँ या कोई भी पिक्चर लगाती हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और इतना अप्रिशिएट Appreciate करते हैं करते हैं। मेरे काम को। Appreciation हाँ, बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी होती जी। है। और कुछ लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, पर कोई वो भी बात साथ नहीं, साथ it's होता है। fine। मैं चाहूँगी फैज़ान, आप काफ़ी खामोश बैठे हैं, तो आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें खूबसूरत सा गाना सुनाएं। जी अच्छा सर। उनसे कोई बात भी कर ले, उनको सिर्फ गाने जब के भी लिए रखना बोलते हैं गाने ही बोलते हैं। इस गाने के बाद में इनसे आपको इनकी पता गाने है सिंगर जो होते हैं ना, ये जो अच्छे सिंगर इंसान होते भी हैं हैं। ये बहुत बारीक भी होते हैं बात करने में। आप ना उनसे बाकी कुछ बहुत अच्छी बात गाने है। के बाद ना, ना, जब भी बात- बोलते हैं सिंगर अब आप- गाने के अच्छा, बाद- ये गाना सुनाएं। सिंगिंग जी फैज़ान, बहुत खूबसूरत अंदाज में Thank you आपने गाया। मैं पूछना चाहूँगी आप खुद से लिखते भी हैं गाने? जी मैं लिखता भी हूँ, और मेरे हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं हम, जी। पोलैंड से मेरे मतलब जान अंकल हैं, वो लिखते हैं सॉन्ग्स, सैफुल्लाह सैफी साहब,
उनके साथ कुछ बैठ के मैं सॉन्ग्स पे करता हूँ, लिरिक्स वगैरह, कंपोजिशंस वगैरह। जो पहले मैंने आपको सॉन्ग सुनाया जी वो बलोची स्टाइल में थोड़ा, हाँ जी। उसमें हमने म्यूज़िक बलोची था और जो लिरिक्स थे वो हमने उर्दू रखे। और इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो मैं उनके साथ मिलके आगे करूँगा, जिसमें हम कुछ ना कुछ मतलब जो हमारे फोक लैंग्वेजेस हैं, हमारे मुल्क का म्यूज़िक है, उसमें कुछ उर्दू और कुछ, क्योंकि सबको ये मैसेज आए म्यूज़िक का। म्यूज़िक ऐसी है कि वो सबको मतलब गुजराती है वो, उसमें गुजराती में भी जो सुनने वाले हैं गुजराती वो पसंद करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें उर्दू भी मिक्सअप। तो फैज़ान आपके टीचर कौन है, उस्ताद कौन है जिनसे आप? सैफी साहब। अच्छा, उनसे आपने जी, उनसे। कितनी देर से सीख रहे हैं आप? मैं तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए। अच्छा, ये मैं हर सिंगर से पूछती हूँ कि आप भी रियाज करते हैं, कितनी देर बिल्कुल। प्रैक्टिस करते हैं आप? मतलब आजकल तो इतना टाइम नहीं मिलता, रियाजत वगैरह उस तरह से नहीं हो पाती। ठीक है। लेकिन ये कि चलते फिरते हेडफोन लगा के गाना सुन लिया, ड्राइव करते गा लिए, कुछ इस तरह का हो जाता है। तो फैज़ान के फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे मेहंदी हसन साहब अच्छा, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और अगर न्यू में हम आए तो आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान साहब। सही। फैज़ान, सीखना कितना ज़रूरी होता है एक सिंगर के लिए? सीखना तो मतलब ये तो सारी उम्र की है कि आप सीखते जाओ, सीखते म्यूज़िक जाओ। कभी भी आप कंप्लीट सीख नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये कि मतलब सबसे सीखने को मिलता है, ये नहीं हम कहते जैसे सर ने बताया कि नए सिंगर्स मतलब नए आर्टिस्ट, मतलब सबसे सीखने को मिलता है। कोई रैप कर रहा है, रैप जी। से कुछ सीखने को मिल जाता है। जी। उसी तरह मतलब हमारे लेजेंड्स हैं, उनको जब सुनते हैं उनसे सीखने को मिलता है। तो ये कंटिन्यू लगा रहता है सीखने सिखाने का। सही हो ये कभी गया, भी कंप्लीट कोई सीख नहीं सका। म्यूज़िक ठीक हो ऐसी गया। फील्ड है। सजाद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप इजाजत बड़ी दें तो मैं कोशिश आपसे की ना सवाल, इधर हूँ। जी जी। मैंने कोशिश भी की यूं करके कि मैं अच्छा, सिर्फ ऊपर से हुई है इस बार। इस दफा से वैसे हाँ आपसे पूछा चाहूँगी। जी जी। खाने के बड़ा ये शौकीन है आप, खाने में क्या पसंद है आपको? तो आपकी सेहत से जो भी कोई खा रहा हो तो भी कोई खा रहा हो वो हाँ, वो आपको मुझे पसंद? पसंद होता है। लेकिन मुझे नहीं, पता मतलब- चला आपको चावल बड़े पसंद है। हाँ, चावल बहुत पसंद है मुझे। हलवा भी। भिंडी गोश्त भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। हलवा नहीं भाई। हलवा, दही, नान, चने। हाँ, नान चने बहुत पसंद है। नान चने बड़े पसंद। भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। सही और मुझे पुलाव, बिरयानी, वो तो तकरीबन मोस्ट सबको ही ज़्यादा पसंद होता है। सही। तो और मुझे सूप बहुत पसंद है सर्दियों में। बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा। खाना बना भी लेते हैं कुछ अपने लिए जब आपका दिल करे? नहीं, बचा लेता हूँ सिर्फ सबसे मुश्किल काम। 2-3 घंटे के बाद के लिए थोड़ी बचा देर लेता बाद खाते हैं आप? हूँ। हाँ सही हो गया। सिंगिंग की अगर बात करें तो माशाल्लाह से पहले तो आप सिंगर बनना चाहते थे। हाँ, ठीक अभी भी है? चाहता हूँ। अभी भी चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी आप कुछ हमें गा के सुनाइए अपनी आवाज़ में। वो इतना अच्छा फैज़ान भाई नाम है जी। इतना अच्छा गाया इन्होंने। और सबसे मैं भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा है शौक़, तो मैं देख रहा था कि ये जो उन्होंने एक खर्च रखा हुआ है ना सुर, वो माशाल्लाह बहुत हाई नोट्स हैं और इतना उन्होंने इतना इजीली उन्होंने गाया, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात कि वो मतलब ना फेस एक्सप्रेशन जो वो साथ देते हैं, बहुत क्योंकि अच्छा है। सिंगर जब तक परफॉर्मर अच्छा नहीं होता ना तो वो बिल्कुल। नहीं, उसका वो मज़ा नहीं आया। 50% जो है ना वो मार्क आपकी वो performance परफॉर्मेंस होती के होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये बड़े अच्छे परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं। और मतलब एक लफ्ज़ होता है कि बडार, मौसीकी में होता है बडार के ओवर, बाहर का है नहीं, वो नहीं ठीक है। नजर आता। बडार से मुराद ये कि जैसे ओवर कह जाना हो जाना ना, ठीक है। कि शो ख़ाब होता हो जाना, मतलब वो नहीं है। मतलब वो जितना एक चाहिए होता है ना गाने में, उतना ही। जितनी आपकी बॉडी लैंग्वेज और जितना आपकी मूवमेंट चाहिए होती है उतनी है। हाँ, फैज़ान उसमें को आप कोई- देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आपकी स्माइल बात बड़ी से, अच्छी खुश। है, स्माइल बड़ी अच्छी है। आपकी वॉइस जो है बड़े बड़े लोग आपको वॉइस ओवर के लिए भी ले बड़े सकते हैं। मुश्किल से आता है। मैं सर ऑनेस्टली वॉइस ओवर मैं करता ही वॉइस ओवर डबिंग रहा हूँ उसको voice over मैं इनके अलावा भी कह रहा हूँ, कई लोगों को जरूरत पड़ती है ना जैसे वॉइस ओवर की। तो सर, आप आप कुछ कई सुनाएंगे या process मैं के लिए थोड़ा भी- सा इस तरह नहीं, से आपसे मैं रिक्वेस्ट आपको ना करूं? क्योंकि मेरा एक आजकल एक छाप लगी हुई जी। है कॉमेडी की, बिल्कुल। तो मैं उसी वाले से एक मेरा जी। आइटम मैंने तैयार किया था बहुत पहले। आप वो सर जरूर एक गाना है तुफैल नियाज़ी साहब का, साडा चिड़िया दा चंबा, सुना है आपने? जी। तो मैंने उसका एक आइटम बनाया है, वो आपको सुनाता हूँ। कि अब एक शादी पे ना किसी ने बुला लिया किसी खान साहब को, बेटी की शादी पे, तो उसने सोचा यार ये विदाई है, रुखसती है, तो इसी तरह के गाना ये सुनेंगे। लेकिन आजकल दौर वो नहीं है पहले वाला कि भाई रो रहे हैं बाप, आजकल मतलब और थोड़ा चेंज हो गया है, एडवांस हो गया माहौल। अब वो खान साहब ने ना बाजा शुरू किया अपनी तरफ से विदाई समझ के कि भी मैं रुला दूंगा सबको और ये वो बड़ा अच्छा माहौल हो। तो उसने शुरू किया कि साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब लावे साडा
चिड़ी, तो अब आगे से ओ खान साहब क्या हो गया, ये को 1985 में हम ब्याह रहे हैं आप बेटी को, आप कोई नया गाए? उन्होंने कहा भाई देखें बेटी की शादी, उन्होंने कहा बेटी की शादी नहीं, वो अपनी पसंद से करवा रही है, टेंशन नहीं। मतलब हाँ वो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई वो पेट से आपा नहीं पढ़ना। आप वो ये ना सुनाए हमें कि ये वो, तो हमें सुनाए LAK-28 कुड़ी दा उन्होंने फरमाइश की उन्होंने, यार हमने नाचना है भाई, को थोड़ा हल्ला गुल्ला चिल माहौल करना है, आप ये क्या ब्लड प्रेशर लो कर रहे हैं। अब उसे आता नहीं तर्ज, तो उसने ना उसी तर्ज पे कहता भी सुन लो, ये भी हमें ये भी आता है, ये भी आता है। हाँ उसने कहा सुन लो, तो अब उसी पे ना वो शायरी वो रख के कह रहा है। उससे बता दे लक किसे कहते हैं? क्या? वो वाला लक और गुड लक वाला लक नहीं, डिफरेंट मुझे है। पता है लक किसे। लक कमर LAK-28 सामान लगता है कुछ ज्यादा इजी दे रहे हैं मुझे। मतलब वेस्ट 28। अच्छा तो अब वो ना उन्होंने कहा हमें ये भी आता है, तो अब उसने फिर पकड़ा, तो अब शुरू हो कहता है ले बई LAK-28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा लक। ऐसे तो बेटर था वो चिड़िया पे चल रही सुना देता। गोरी हिक ते काला काला टैटू लेडी गागा वाला फिट ड्रेस पूरियां डैशा फैशन अप टू डेट कुड़ी दा तो साथ 2-4 और लोग भी लेके आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हाँ। वेरी नाइस। आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी है। थैंक यू। आवाज बिल्कुल। अभी ये सिर्फ इधर इस तरह गा रहे हैं, इनको आप प्रॉपर अगर सुने ना ये बड़े रिथम में, ये इनमें ये डिफरेंट है, हमारे पास टैलेंट है। बिल्कुल। अब्दुल मनान, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने एक फिल्म की कप्तान यस 2013 में, बिल्कुल, तो अभी तक एक तो रिलीज नहीं हुई, इस बारे में भी पूछूंगी, लेकिन आपको सिलेक्ट किया गया इमरान खान के रोल के लिए। Yes. आपकी लुक्स की वजह से या आपकी आवाज़ में एक भारी भरकम जो एक आवाज़ है उसकी वजह से ज़्यादा सिलेक्ट किया गया था? क्योंकि गेटअप तो आप किसी को भी दे सकते थे कहीं ना कहीं, आपकी है, आप लगते भी हैं, तो ज़्यादा आवाज़ का किरदार था या फेस लुक्स भी मैटर कर रही अच्छा, थी? मैं ना अभी आपको कहने लगा था, कुछ देर पहले उन्होंने ना कोई बात की कि उन्होंने जो मूवमेंट की ना, हाँ बिल्कुल, हाथों की, तो मैं कहने लगा था यार ये आप बिल्कुल इमरान खान कर रहे हैं, तो ये ऐसे करके तो बिल्कुल ऐसे ही ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बड़ी मुश्किल से उस करैक्टर से निकला हूँ, क्योंकि उस करैक्टर में चला इतना गया था, हर बंदे को इमरान खान लगना शुरू हो गया। असल में मेरी लुक जो है वो रिजेंबल्स वो 80 to 90% खान साहब से मिलती है। जब वो यंग थे, जब वो यंग थे, फिर कुछ मेकअप से भी मुझे बूढ़ा किया गया, मुझे उनकी टू ओल्ड टू यंग और फिर टू ओल्ड जो एज है मिडल, और ये तीनों जो फेज़ है बड़े मुश्किल थे। यंग तो टू यंग तो इज़ फाइन, जो टू ओल्ड था ना वो बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके लिए ये मुझे यहाँ पे जुड़िए चुड़िए कर देते थे, यहाँ पे भी और स्क्रीज कर देते थे, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे कुछ गदम पे खान साहब के अक्सर कोई 2-4 और बना देते थे। मुझे वो टेंशन होती थी कि ये यार कहीं परमानेंट ना वहाँ रह जाए, बाद में वो कोई लगाते हैं कोई ऐसा केमिकल जिससे वो चीज़ आ जाती थी। हाँ, तो सिलेक्ट कैसे हुए आप इस कैरेक्टर के लिए? मुझे किसी डिज़ाइनर ने बोला कि किसी जगह पे आप ना फ़ोन करके पहुँचें, वहाँ पे एक इमरान खान के गेटअप के लिए, फ़िल्म के लिए वो एक रोल ढूंढ रहे हैं, तो तुम अप्लाई करो। मैंने कहा अच्छा मुझे नंबर दे दो। मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो खुद चल के वहाँ आ गए, क्योंकि वो बड़े वरीड थे कि हम किसको लें। तो जब मुझे पता चला, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, जब आए मीटिंग की, उन्होंने कहा ठीक है अब हम ऑडिशन लेंगे आपका। तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, वहाँ पे अब्दुल्ला अजाज था, वहाँ पे जो माद इरफानी भी था, ये सब लोग बड़े बड़े लोग, तो ऐसे थे जैसे आप हमसे हमारा लड़का रखें, हम आपको मेकअप भी देंगे, आपको लाइट्स भी देंगे, आपको हर फैसिलिटीज़ देंगे, वो आप इसको रख लें। तो मैं उसी तरह चला गया जिस तरह मैं आया था, मैं कोई गेटअप के लिए नहीं बना के नहीं गया, मैं उसी तरह गया। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट एक फिर आएँ और आप खान साहब के गेटअप में आइएगा, ठीक है, यानी कुर्ता शलवार और ऊपर से कोट वगैरह पहन के आइएगा, और कोट वगैरह नीचे से चप्पल, जिस तरह खान साहब पहनते हैं, तो जो पठान गेटअप है
तो मैं वही चीज़ें मैं कुछ कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ी ना लेनी पड़ी। मेरे घर में वाले साहब की थी मेरी चीज़ें, चप्पल भी अबू की पहन ली, ऊपर से कोट भी पहन लिया, तो और एक वेस्ट कोट थी, एक कैप भी थी वो भी पहन गया मैं, वो जो चित्राली कैप होती है और वेस्ट कोट, ये सब चीज़ें मैं घर से ही शलवार कमीज़ ये वो सब चीज़ें मैं साथ ले गया और पहन के चला गया। तो वहाँ पे वो फर्स्ट जो इम्प्रेशन था ना वो मेरा बड़ा अच्छा था। वो जब पहली लुक में देख के ना तो वो खुश हो गए, दे वर हैप्पी कि हमें एटलीस्ट दिखता हुआ कोई खान नज़र आया। तो इस तरह से वो बाद में उन्होंने फिर मुझे डायलॉग के लिए कुछ कहा कि अब आप ये भी बोलिएगा, कुछ बताइएगा। मैं भी उसके लिए भी तैयारी नहीं करके गया था, मुझे फिर बुलाया उन्होंने। मेरे कुछ 7 to 8 ऑडिशंस हुए थे, मुझे पहले ऑडिशन में नहीं, उन्होंने कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन के लिए उन्होंने फिर मुझे कॉल की, फिर मेरे ऑडिशन पे यानी जो मैंने बोला उस अंदाज में वो मैं खान साहब के वो यूट्यूब के ऊपर ही कुछ चैनल्स पे कुछ चीज़ें देख के तो वो मैं कॉपी करके चला गया इसी तरह ही। तो आवाज़ को थोड़ा भारी करना पड़ा या ज़रूरत नहीं पड़ी? जब आप माइक पे आते हैं ना, जो प्रॉपर माइक है उसके ऊपर वॉइस जो है बड़ी डिफरेंट होती है, उसमें आपका और ग्राम चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन अगर वॉइस का कोई इशू है तो ये कोई और वॉइस भी ले सकते हैं। ओवरऑल खान जो है गेटअप में और फिर खान साहब की तरह जिस तरह द वे ही टॉक वॉक एंड एवरीथिंग एंड मूविंग हिज हैंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो बड़ी ठीक। तो आपने एंजॉय किया इस कैरेक्टर? बड़ा। मैं पहला फर्स्ट वीक जो था ना हमारा शूटिंग का वो बड़ा टफ था। टफ इसलिए कि मेरे लिए एक्टिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट था। शोबिज़ शूटिंग चलती रहती थी, मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस जब फर्स्ट था। किसी इंसान को कॉपी करना, उनके जैसे बोलना। मुझे खान साहब की एक मीटिंग तय हुई मेरी खान साहब की कि आपने अब खान साहब को सिर्फ परसीव करना है, उनको सिर्फ गौर से देखना है। अब आई वाज ऑब्जर्विंग खान को, दूर बैठे देख रहा हूँ मैं, बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं। तो खान साहब ने आपको मिलते हुए कहा कि हाँ आप तो बिल्कुल मेरे जैसे लगते हैं? एक मेरी मीटिंग है खान साहब की, वो सेम ही ड्रेस में, यानी वो भी उसी ड्रेस में थे, वो वाइट सलवार कमीज़ में। तो वो एक पिक्चर मैं कभी शेयर करूँगा आपसे। वो वहाँ पे उन्होंने पिक्चर उतारी, वो बड़ा देख के लगा कि जैसे छोटा भाई है। खान साहब की मेरे साथ एक बनी गाला में मीटिंग हुई जो कोई 5 से 6-7 मरतबा मीटिंग्स हो चुकी हैं इसी हवाले से। फिर कप्तान हो, फिर हमने बहुत सी चीज़ें खान साहब की पर्सनल लाइफ के बारे से पूछी थी कि यार खान साहब कैसे हुआ, बिकॉज मूवीज़ मोस्टली ऑन 60% तो जमाइमा के ऊपर है जी, और बाकी जो है उनकी बाकी लाइफ के ऊपर है। तो डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर खान साहब के ऊपर ज़्यादा मूवी है। ठीक है। तो वो चीज़ें पूछी कि कैसे ये सब कुछ, ये कैसे डिवोर्स हुई, क्या कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम बनी और ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि खान साहब की जो है ना जमाइमा के साथ जो शादी है, इट वाज ए ट्रू लव जिसे बोलते हैं, ऐसे ही है। वो है। तो अब्दुल मन्नान एक फेमस पर्सनालिटी पे मूवी बन चुकी, इतना काम किया, मेहनत की। 2013 में एक्टिंग मतलब इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, ख़त्म ही हो गई शायद। इसको 2013 में रिलीज़ होना था। yes. तो अभी तक नहीं हुई, क्या वजह है, कब तक आ जाएगी ये मूवी? इसमें इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं समझता हूँ। इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अब आके ये कुछ चीज़ें और चेंज करने जा रहे हैं, लाइक नाउ द गोना शेप। पहले ये मूवी लग रही थी जैसे कोई पॉलिटिकल स्टंट है कि इसको वोट हासिल करने के लिए कुछ बनाना जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भी ऐसा, कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, खान साहब की एक वो लेके तहरीक जो शुरू की उन्होंने, तहरीक इंसाफ, वो ज़रूर दिखाई हमने। ठीक है। अब कई चैनल्स को ये भी इशू था कि आपने इसमें झंडे दिखाए हैं, ये ना दिखाते, वो ना करते, तो बड़े शुरू स्टार्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं उस मूवी में, दोबारा से रीशूट होगा? वो कुछ चीज़ें रीशूट होंगी, कुछ चीज़ें और ऐड हो रही हैं। सही। क्योंकि फाइनली दे गोना शो कि खान साहब फाइनली ही बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। सही हो गया। अब्दुल मन्नान, अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कभी भी चीज़ों को फ़ौरन गलत एज्यूम ना करें। ठीक है। और यू हैव टू बी डेयरिंग। अगर कुछ बनना है ना तो मत सुने उन लोगों को जो आपको नए शेयर्स होते हैं ना, जो तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो कभी भी उन लोगों को मत सुने। मेरा ख्याल है मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। देख के खुश बड़े, देख के बहुत खुश होते थे। मेरे पर्सनल कभी भाइयों ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और अच्छा बड़ा आया खान ये वो कुछ इस तरह से भी सुनने को मिलती है, लेकिन मैंने कभी केयर नहीं की। मैंने अपने आप को फोकस पे रखा। मेरे फादर बड़े अगेंस्ट थे इस सारे सिनेरियो से। हाँ, वो इससे बड़ा खुश थे कि ये एक इमरान खान का गेटअप करने जा रहा है। एक ये उस वक्त उन्हें अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उस वक्त ज़िंदा थे जब मैं सिलेक्ट हो गया था एज इमरान खान। तो वो बड़ा कहते थे तेरा टाइम बड़ा ज़ाया कर रहे हैं ये, तो ये कहते होते थे। उनकी बात सच थी वैसे।
इस वाले से बहुत टाइम लगा बहुत टाइम लगा जी। इस सारे मामले के लिए। अब आके मैंने कई चीज़ें इनको अब बोली हैं कि काइंडली अब इसको कुछ करें, इसका कुछ करें, अब फाइनली कुछ बिल्कुल। होना चाहिए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं नेवर गिव अप। आप जो चीज़ ठान लेना आप उसके ऊपर बस। चलिए जी, हम दुआ तवज्जो से करते हैं, लगे बेस्ट ऑफ रहें। लक करते हैं कि आपकी मूवी आए और हिट हो, जितनी आपने मेहनत की है अल्लाह ताला उतनी कामयाबियाँ भी दे। हिना, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल मैं ये कहूँगी पॉजिटिव रहें और जो करना है दिल से करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। बिल्कुल। फैज़ान, आप क्या खुश कहना रहिए, आपको चाहेंगे? इन्होंने बोला। मैं कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों का एहतराम करें, अपनी वालदा का, अपने वालिद साहब का, उनका बहुत एहतराम करें, उन्हें बहुत प्यार दें बिल्कुल। कि वो जब तक हमारे साथ हैं ऐसे वो मतलब जिनके नहीं भी हैं उनके लिए भी मतलब ये है कि दुआ अपने वालदा के लिए, वालदन के लिए दुआ करें। बिल्कुल। फैज़ान, हम प्रोग्राम के आखिर पे आपका खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे, इसलिए पहले मैंने इनसे मैसेज ले लिया था। बिल्कुल। इनका अब हम गाना सुन सकते हैं इनसे। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं मुझे सारा दिन पता नहीं क्या क्या। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ना एक तहरीक शुरू की हुई है, तहरीक, मतलब सभी कॉमेडियंस को लेके ना, ठीक है, उनकी मैं वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़े लो, आप आप लीडर हैं। किसी ने पूछा नहीं मैं। हाँ, वो ये कि आप एक बात मैं शेयर कर लूँ आपके साथ, आपको यकीनन नहीं पता होगा कि दुनिया में आर्टिस्ट लोगों में सबसे ज़्यादा सुसाइड कॉमेडियंस ने की है। कॉमेडियन ने किया, बिल्कुल। कितनी हैरानगी वाली बात है ना कि अगर आप उनको समझते, क्यों की है ये समझ के, जब आपको कहीं भी रोड पे कोई कॉमेडियन मिले तो प्लीज़ खुदा के लिए उसके साथ वो बिहेव ना किया करें कि उसको जोकर समझें या उसको कॉमेडियन समझें या उसको बिल्कुल। ओए तू। ये होता है, अक्सर मेरे साथ होता है। तो मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बदतमीज़ भी हूँ। बदतमीज़ इसलिए कि मैं उसको ठीक करने की कोशिश भी करता हूँ। मैं रोने नहीं शुरू हो जाता घर आके, या डिसहार्ड नहीं होता। मैं कहता हूँ क्यों भाई, अब जैसे फ़ौरन मैं मौका ढूंढता हूँ कि कोई मुझे पूछे, तो मैं अपने लिए नहीं, कहाँ कहीं भी आपको कोई कॉमेडियन मिले, कोई आर्टिस्ट मिले, उसका कोई रोल आपको याद हो, तो प्लीज़ आपने उसको उस रोल में नहीं देखना। बिल्कुल। सड़क में, गली में, गाड़ी में खड़े होके क्योंकि वो एक फादर भी है, बेटा भी है, आपने बाप उसको भी है। समझना है कि ये इस वक्त ये बिल्कुल। गुड ह्यूमन। हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा इंसान है और इस वक्त उसका पता नहीं क्या मूड है। बिल्कुल। उस वक्त मेरे साथ होता है ऐसे, मतलब मैं बच्चों के साथ भी हूँ गाड़ी में, वाइफ मेरी बैठी हुई है साथ, और ओए जानी, मतलब बड़ी शर्मिंदगी होती है, बहुत कुछ होता है। बहुत से लोग आते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जानी भाई, हम आपके बड़े फ़ैन हैं। कुछ लोग बदतमीज़ी से बात करते हैं, कुछ लोग इतना मूड ख़राब होता है यार को जुगत मार। अब आप पता नहीं किस कंडीशन में हैं। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये समझने की कोशिश करें, कि हर ख़ास इंसान तौर पे की कॉमेडियन, लाइफ भी है। बिल्कुल। कॉमेडियन या कोई आर्टिस्ट ऐसा जो कॉमेडी करता हो, या खुश आप उसको टीवी पे पता नहीं किस तरह देखा है, वो एक चीज़ है, लेकिन आपको जब मिला है तो उस वक्त आप पहले देख लें कि इसका मूड क्या है। बिल्कुल। अगर वो इस मूड में हो तो आप उससे बात करें, हो सकता है वो आप, और मैं आपको बताऊं कि आप किसी कॉमेडियन, किसी आर्टिस्ट को मिलें, उसको ना समझे आप आर्टिस्ट हैं, वो बिल्कुल। खुद चाहेगा कि आप उसके पास 10 मिनट और खड़े हो जाएं। और वो फैंस जो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप उनके लिए वही कह रहा हूँ ना कि अगर उसको लगेगा ना कि यार ये मुझे प्यार करता है, मेरे काम को नहीं करता, मुझे करता है, तो उसका दिल करेगा कि वो आप उसके पास खड़े हों। अगर उसे लगेगा ना कि यार ये मेरा करैक्टर चाह रहा है कि इधर चौक में भी इसको मैं वो करैक्टर दिखाऊं, जी। तो वो चाहेगा कि एक सेकंड भी ना और ये चला जाए यहाँ से। सही हो गया। ये तो हो गया फैंस के लिए। अपनी फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपकी फैंस हैं? मेरी कहाँ फैन है, मैंने सबसे पहले आते कह दिया, मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। अब तो मैं सही फेसबुक पे तो आप डेट ऑफ बर्थ फिर बताते होते हैं ना? अभी नहीं वो तो मैं ऐसे बुला कर रहा हूँ। नहीं वो नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी लड़कियां भी फैंस हैं। ये तो आपने पहले कहा है कि पहले मैंने लड़कों को बताया सिर्फ। अब ये तो गलत बात है, या तो आप पहले बता दी तो मैं सिर्फ लड़कों को कुछ कहता, फिर लड़कियों का। अभी मैंने जब थ्रू सबको बता दिया, लड़कियों को मैं यही कहूँगा कि बस क्योंकि मैंने एक और इजाद किया है शेर, चेंज लड़कियों के लिए। हाँ, कि एक शेर है ना, वो कभी छू नहीं सकती थी जिन्हें फरिश्तों की नज़र, आज वो रौनके टिकटॉक नज़र आती है। वो है रौनके बाज़ार, मैंने लगाया है टिकटॉक नज़र आती है। तो मैं लड़कियों को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बेशक घर की तरफ से इजाज़त है, चाहे आप बहुत वसी माइंड घराने से हैं, आपको टिकटॉक पे आने की इजाज़त है, लेकिन आप प्लीज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब चाहें जिस हाल में चाहें आप अपना मतलब वो लिया और वीडियो बना दें। अपना आप टिकटॉक बनाते वक्त, आप लाइव आते वक्त
आप एक बार अपने देखें अब और ये समझें कि ये मेरी इज्जत नहीं है, मेरे साथ बहुत से लोगों की इज्जत मुंसलिक है, बिल्कुल। और वो मेरे पे डिपेंड करते हैं कि ये हमारी बेटी इतबार करते हैं। वो सब देख के आप जो मर्जी करें, नो टेंशन में। ये नहीं कह रहा आप टिकटॉक ना बनाए, लेकिन सिर्फ एक ये लिमिट देख ले। हाँ, क्योंकि आजकल ये बहुत फ़ायदा भी है, बहुत नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि बहुत से आर्टिस्ट जो बेचारे मतलब उनको पता ही नहीं, इतना टैलेंट होता था, पता ही नहीं चलता था, वो बेचारा कोई अप्रोच ही नहीं है। आज अप्रोच ये है कि आप अपने घर के आखिरी स्टोर में बैठ के भी ना हिट हो सकते हैं, ऐसी है, जहाँ पे पंखा भी ना लगा हो बेशक, वहाँ पे बैठ के भी आप ऐसे करके ना, कोई आपकी आवाज़ अच्छी है, कोई आपको टैलेंट है, आप वो वायरल हो गई तो आप अपने घर में बैठे, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका जो नेगेटिव है वो ये है कि आप कुछ भी कह देंगे किसी को भी, मतलब कि आप सारा कुछ। इसी इसका ड्रॉबैक भी है, लाइक ये इन्हीं टिकटॉक के यूजर्स को अगर आप मेजॉरिटी में ले जाएं, गैदरिंग में ले जाएं, फिर ये पजल हो जाएंगे। ऐसी है, इनको आदत है 2-3 लोगों में काम करने की, अकेले ही ना, अकेले ही। ऐसे तो अगर इनको ज्यादा गैदरिंग में ले जाएंगे ये पजल हो जाएंगे। मैं देखिया मतलब बड़ा अच्छा लड़कियां डांस कर रही हैं, बड़ा अच्छा वेड़े दे विच ना बहुत सोहना डांस कर रही हैं। पिछे मंजी ਉਹਦੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। मतलब है सही गल है, ਤੁਸੀਂ अगर इन्होंने कहोगे यार ए 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जरा तो पजल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुल मनान आपका भी बहुत शुक्रिया, हिना आपका बहुत शुक्रिया, फैज़ान आपका भी बहुत शुक्रिया, और अब आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें खूबसूरत गाना सुनाएंगे। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।